साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सन पॉइंट क्लासेस में। साथियों, यूडाइस प्लस का जो प्रोफाइल, जैसे स्टूडेंट प्रोफाइल था, टीचर प्रोफाइल, स्कूल प्रोफाइल एंड फैसिलिटी, जो ये सब फिलअप करना था साथियों, तो हम समझते हैं सभी लोगों ने स्टूडेंट प्रोफाइल कर लिया है और टीचर प्रोफाइल भी कर लिया होगा। साथियों, अगर आपने टीचर प्रोफाइल नहीं किया है तो यूट्यूब पर टीचर प्रोफाइल संबंधित कैसे आप भरिएगा, पूरा डिटेल्स में जानकारी ये वीडियो उपलब्ध है साथियों हमारे यूट्यूब चैनल सन पॉइंट क्लासेस में। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप वहां से देख करके अपने टीचर प्रोफाइल को आसानी से अपडेट कर सकते हैं। चलिए साथियों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहते हैं कि आप अपने जो स्कूल प्रोफाइल है, प्रोफाइल एंड फैसिलिटी है, उसको आप कैसे फिलअप कीजिएगा। स्टेप बाय स्टेप मैं एक एक चीज करके मैं बताऊंगा साथियों। वन बाय वन पॉइंट है, सारे वन बाय वन पॉइंट को पढ़ पढ़ के मैं बताऊंगा और करके आपको दिखाऊंगा। साथ ही साथियों, जो मैं करने के क्रम में जो मैं आपको बताऊंगा उसको आप ध्यान से देखिए। कुछ ऐसी चीजें मैं बताने जा रहा हूं उस पे कि आप उसको ध्यान से सुनिएगा, तभी उसको आप भर पाइएगा और एकरूपता होनी चाहिए। जैसे साथियों टीचर प्रोफाइल, ये फैसिलिटी में साथियों, जैसे डे ऑफ द स्कूल ओपनिंग, कितने दिन स्कूल खुला हुआ है, एमडीएम कितने दिन चला है, ये सब जो डाटा है साथियों, ये बिल्कुल आपके ब्लॉक के डाटा से मैच करना चाहिए। कहने का मतलब है कि आपके ब्लॉक में जितने तरह के विद्यालय हैं, साथ में सभी डाटा में एक समानता होनी चाहिए। ये चीज आप कंफर्म होके ही उसमें डालिएगा साथियों। चलिए, मैं आपको वीडियो के माध्यम से एक एक करके मैं दिखाऊंगा कि आप अपने विद्यालय के यूडाइस प्लस में जो सेक्शन है आपका यार के स्कूल प्रोफाइल एंड फैसिलिटी, उसको आप कैसे भरिएगा। चलिए साथियों, चलिए वीडियो को। स्कूल प्रोफाइल एंड फैसिलिटी भरने के लिए साथियों सबसे पहले हम अपने मोबाइल के कोई भी ब्राउजर में या फिर लैपटॉप से कर रहे हैं तो लैपटॉप का कोई ब्राउजर में आप जाएंगे और जाके उस ब्राउजर को आप क्लिक कीजिए। जैसे ही साथियों उसको क्लिक कीजिएगा, आपका कुछ यहाँ पर इंस्टा का इंटरव्यू आपको वहां पर टाइप करना है www.u-plus.gov.in, ये आपको टाइप करना है। ठीक है, सबसे पहले हम वो जाएंगे किसी मोबाइल किसी ब्राउजर में या फिर लैपटॉप से करें तो लैपटॉप के ब्राउजर में जाएंगे, वहां पर जाकर के क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो सर्च करने का जो बार है साथियों उस पर सर्च करेंगे www.u-plus.gov.in। इतना करने के बाद आपको वहां पे जो आ जाएगा, जैसे इस तरह से लिखा हुआ आएगा, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे उसको क्लिक कीजिएगा साथियों, जैसे उसको क्लिक कीजिएगा आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा हुआ ना यूडाइस प्लस स्कूल डाटा कंप्यूटर, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही इसको क्लिक कीजिएगा साथियों कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। प्रोफाइल फैसिलिटी, टीचर मॉड्यूल, स्टूडेंट मॉड्यूल, प्रोफाइल मॉड्यूल। हमने साथियों स्टूडेंट डाटा पर ऑलरेडी कार्य कर चुका है। टीचर प्रोफाइल भी हमने आपको बता दिया है। उसका लिंक इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अगर आपने टीचर प्रोफाइल को अपडेट नहीं किया तो टीचर प्रोफाइल को वीडियो देख के आप अपलोड कर दीजिए। साथियों, आज हमें ये वाला में कार्य करना है प्रोफाइल एंड फैसिलिटी में। ठीक है साथियों, इस वाले में हमको काम करना, देखिए इस वाले प्रोफाइल एंड फैसिलिटी में इस पे काम करना। ये ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं इस पर टीचर मॉड्यूल पर कार्य, और ये स्टूडेंट मॉड्यूल पर हमने कार्य ऑलरेडी कर दिया। इस पे आप कैसे इसके डाटा को आप एंट्री कीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप आप देखिए। साथियों, इसको जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह का आपका इंटरफेस खुलेगा। ठीक है, इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। आपको यहाँ पे देखिए एक यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है, लॉगिन फॉर डीसीएफ डाटा एंट्री एंड मॉनिटर, ये वाला देखिए है, दिखना। इस पे आपको जाकर के यहाँ पर ऐसा देखिए, इसके नीचे जस्ट लिखा हुआ यूजर नेम, यहाँ पर अपने विद्यालय का यूडाइस कोड डाल देना है और यहाँ पर साथ ही यूडाइस प्लस का पासवर्ड आपको डाल देना है। यूडाइस प्लस का पासवर्ड डालना है, ना कि ई विद्या वाहिनी का पासवर्ड। आपको यूडाइस प्लस का पासवर्ड यहाँ पे एंट्री करने के बाद ये जो कैप्चा दिख रहे हैं, ये वाला जो कैप्चा जो है, इस कैप्चा को यहाँ पर आपको फिल कर देना है। फिल करने के बाद ये लॉगिन बटन है, इस पे आपको क्लिक करना। सपोज कीजिए कोई शिक्षक सपोज कीजिए कि यूडाइस प्लस के पासवर्ड को भूल गए हैं, तो उसके लिए कोई टेंशन नहीं लेना है। आपको क्या करना है, ये यूडाइस यूजर आईडी है ना, इस यूजर आईडी के पास आप अपना विद्यालय का डाइस कोड डाल दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए एक फॉरगेट का ऑप्शन है, दिख रहा है। यहाँ पर डालने के बाद अपने विद्यालय का डाइस कोड डालने के बाद आप यहाँ पर फॉरगेट का ऑप्शन है, इस फॉरगेट के ऑप्शन पे आप क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही साथियों फॉरगेट ऑप्शन पे आप क्लिक कीजिएगा, आपको अपना मोबाइल नंबर एंट्री करने के लिए बोलेगा और यूडाइस एंट्री करने के बोलेगा। वो एंट्री करने के बाद
सेंड कीजिएगा तो एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को आप जैसे वेरीफाई कर दीजिएगा, आपके मोबाइल के एसएमएस बॉक्स में या फिर मेल में भी साथियों यूडाइस प्लस का आपका पासवर्ड आ जाएगा। वो पासवर्ड देख के आप डाल सकते हैं साथियों। इस तरह से अपने पासवर्ड को आप रीसेट भी कर सकते हैं। चलिए साथियों, हम आपको करके आगे दिखाते हैं कि इसके प्रोफाइल को, स्कूल डाटा एंड प्रोफाइल फैसिलिटी को आप कैसे भरिएगा। यहाँ पे आप अपना यूडाइस प्लस जो आपका जो यूडाइस नंबर है वो यहाँ पे आप डाल दीजिए। मैं अपना कोई डाल देता हूँ। डालने के बाद साथियों यहाँ जो है पासवर्ड डाल दीजिए, और यहाँ देखिए कैप्चा लिखा हुआ है, इस कैप्चा को यहाँ पर हम फिल कर देंगे 3। इतना करने के बाद ये देखो लॉगिन बटन है, इस पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे हमारा कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर देखिए बहुत सारा लिखा रहेगा, डाउनलोड प्रोफाइल, डिसेबल प्रोफाइल, प्रोफाइल एंड फैसिलिटी एंड यूजर मैनुअल। तो आपको इस पे क्लिक करना है, ये वाले ऑप्शन पे आपको प्रोफाइल एंड फैसिलिटी पे क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे ही साथियों क्लिक कीजिएगा आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। आपको यहाँ पर फिर से देखिए लॉगिन फॉर डिसेबल डाटा एंट्री मॉड्यूल है ना, यहाँ पे फिर से आप अपना विद्यालय का यूडाइस कोड डाल दीजिए और यहाँ पर पासवर्ड अपना डाल दीजिए। विद्यालय का पासवर्ड यहाँ पर आप डाल दीजिए। इतना पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पर एक कैप्चा है, कैप्चा आप डाल दीजिएगा। कैप्चा डालने के बाद यहाँ लॉगिन बटन है, इस पे आपको क्लिक कर देना। जैसे ही लॉगिन पर क्लिक कीजिएगा साथियों इस तरह का आपको खुल जाएगा। आपको क्या करना है, प्रोफाइल एंड फैसिलिटी, इस पे आपको क्लिक करना है। देखिए इस वाले ऑप्शन पे आपको टच करना है, ठीक है। इस तरह से ऑप्शन पर आपको टच करना है, यहाँ पर टच कीजिए। जैसे ही टच कीजिएगा आप, जैसे इसको टच कीजिएगा आपका कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा, ठीक है साथियों, ओपन हो जाएगा। अब इस बात को आप ध्यान रखिए, यहाँ पर देखिए 1.1 मैं आपको दिखाता हूँ, ये 1.1 से 1.30 में आप सिर्फ देख सकते हैं, किसी तरह का आप करेक्शन आप नहीं कर सकते। देखिए यहाँ पर इसका देखिए स्टेटस जो लिखा हुआ है, स्टेटस के नीचे यहाँ पर देखिए स्टेटस है, ये वाला स्टेटस है, इसके जस्ट नीचे ये कंप्लीटेड दिखा हुआ है ना। 1.1 से लेके 1.30 तक ये ऑलरेडी कंप्लीटेड है, भरा हुआ। आप इसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं कर सकते। आप अगर चेंज करना चाहते हैं इसमें तो आपको अपने ब्लॉक के एमआईएस और जिला के एमआईएस से ही आप इसको करेक्शन कर सकते हैं। आप अपने से खुद इसको आप करेक्शन नहीं कर सकते। आप ऐसे खोल करके आप देख लीजिए, ठीक है। आपको भरना भी नहीं है, अगर देख लीजिए सही है तो उस पर कोई किसी तरह का नहीं भरना है। आपको 1.1 से लेके 1.30 तक आपको भरना नहीं, ऑलरेडी कंप्लीटेड दिखा। लेकिन आप खोल के देख लीजिए, अगर किसी तरह का गलती है तो आप उसको अपने जिले के एमआईएस या ब्लॉक के जो एमआईएस है उसको जाके आप रिपोर्ट कीजिए, उसको बोले इस चीज को हमको सुधार दीजिए, ठीक है साथियों। चलिए इसको ओपन करते हैं। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। ओपन करने के लिए इसको यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे, ठीक है। ये ब्लू कलर का जो लिख रहा है उसको वहां पे हम लोग ओपन करेंगे। अब जैसे ही ओपन कीजिएगा, आप जैसे ही ओपन कीजिएगा साथियों इस तरह का आपका खुल जाएगा, ठीक है। आप देख लीजिए, देख लीजिए इस तरह में 1.1 से लेके 1.30 तक। देखिए यहाँ 1.1 है ना, 1.16 है और ये 28 है। उधर एक ऑप्शन है, वहां पर आप करेक्शन किस तरह का नहीं कर सकते। आप देख लीजिए पढ़ के। जैसे देखिए स्कूल नेम ठीक है कि नहीं, आपका नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट ठीक है कि नहीं, नेम ऑफ यूडाइस का जो ब्लॉक है वो ठीक नहीं है, रूरल है कि अर्बन है ये देख लीजिए। यहाँ रूरल देन यहाँ लिखा है रेवेन्यू ब्लॉक आपका सही लिखा हुआ है कि नहीं, विलेज नेम सही लिखा हुआ है कि नहीं, नेम ऑफ पंचायत है वो देख लीजिए सही है कि नहीं, अर्बन लोकल एरिया ये सब आप देख लीजिए। इसमें से इसको देख लीजिए, जो भी आपको गलत है इसमें आप करेक्शन नहीं कर सकते। 1.1 से लेके 1.30 तक आप करेक्शन नहीं कर सकते। आप उसको नोट डाउन कर लीजिए और अपने ब्लॉक के एमआईएस को या फिर जिला के एमआईएस को आपको रिपोर्ट कीजिए कि इस चीज को हमको करेक्शन कर दीजिए, ठीक है साथियों। इस तरह से देखने के बाद यहाँ देखिए नेक्स्ट बटन है नीचे, उसको नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा आपका दूसरा कुछ इस तरह का खुल जाएगा, ठीक है। 1.31 से यहाँ स्टार्ट हो गया, 1.131 से लेकर 1.139 देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए है ना, ये दूसरा आपको यहाँ से आप भर सकते हैं, डाटा को आप भर करके कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए देखिए आपको मैं बताता हूँ करके कि कैसे कैसे आप भरिएगा, ठीक है साथियों। देखिए यहाँ फर्स्ट में लिखा हुआ है, डज द स्कूल ऑफर एनी प्री वोकेशनल एक्सपोजर एट अ प्राइमरी स्टेज।
क्या स्कूल किसी तरह का विद्यालय में वोकेशनल कोर्स, व्यवसायिक कोर्स चलाता है? अगर चलाता है तो यहाँ पे देखिए यस है, यस पे डाल दीजिएगा, नहीं है तो नो पे डाल दीजिएगा, क्योंकि आपका बहुत सारा फील्ड आपको भरा रहेगा। आपको जो करेक्शन करना है उसको आप करेक्शन कर लीजिएगा, क्योंकि ऑलरेडी इसमें पिछले साल आपने डाइस को भरा है, तो वो डाटा आपको भरा हुआ दिखेगा। अगर उसमें आप किसी तरह का बदलाव चाहते हैं तो आपको उसको बदल देना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए यस नो है, इनका नो किया हुआ है तो रहने दीजिए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, है तो यस कर देना है। दूसरा है साथियों, डज द स्कूल रन एनी स्किल ट्रेनिंग सेंटर आफ्टर स्कूल आवर? स्कूल आवर के बाद क्या विद्यालय किसी तरह का और कोई ट्रेनिंग चलाता है? कोई किसी तरह का और स्किल ट्रेनिंग चलाता है विद्यालय आवर के बाद? अगर चलाता है तो यस करना है, नहीं तो नो कर देना है। आगे है साथियों कि इज दिस इज ए रेसिडेंशियल स्कूल? क्या यह रेसिडेंशियल स्कूल है? अगर है तो देखिए है के लिए 1, 2 के लिए पार्शियली, अगर पार्शियली रेसिडेंट है तो 2, और 3 नॉन रेसिडेंशियल। अगर वो विद्यालय जो आपका चल रहा है तो वो उसमें किसी तरह का स्कूल के बाद जो कोई अगर कोर्स चल रहा है, कोई स्किल ट्रेनिंग चल रहा है, तो वह जो ट्रेनिंग है साथियों क्या रेसिडेंशियल है, नॉन रेसिडेंस, पार्शियली रेसिडेंशियल है या फिर नहीं है? तो आप जो भी है ऑप्शन, अगर पार्शियली रेसिडेंस है तो 2 डालिए, रेसिडेंस है तो 1 डालिए, और नहीं है तो नो डालिए। तो हमारे ख्याल से जितने भी तारे हमारे झारखंड या फिर कहीं भी स्कूल है, सारे आपको नन में 3 में ही होगा। यहाँ पर देखिए चुनने के लिए ऑप्शन है, जैसे खोलेगा या पॉपअप खुलेगा, इस तरह से आपको जो भी है सेलेक्ट कर देना, ठीक है। जो भी बॉक्स में चेंज करना है आपको पॉपअप दिखेगा इस तरह से, उसके जस्ट नीचे में बगल में देखिए एक एरो दिखेगा, इस तरह से एरो, इस एरो को आपको टच करना है, ठीक है, अगर आप बदलाव करना चाहते हैं तो। चलिए साथियों नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि इफ कंप्लीटेड रेसिडेंशियल टू पार्शियल, तो आपको यहाँ पर लिखना है, यहाँ लिखिए इज दिस, क्योंकि इसको आप कीजिएगा तभी ये वाला बॉक्स एक्टिव होगा, अदरवाइज ये बॉक्स एक्टिव नहीं होगा। 1.34 है साथियों, इज दिस ए शिफ्ट स्कूल? क्या यह शिफ्ट स्कूल है? शिफ्ट स्कूल रन्स द मोर देन 1 शिफ्ट फॉर एक्सपेक्टिंग मॉर्निंग एंड अटेंडेंस। बहुत सारा स्कूल है कि 2 शिफ्टों में चलता है, मॉर्निंग में चलता है शिफ्ट। अगर आपका विद्यालय चलता है तो यस कीजिए, नहीं चलता है तो आपको नो करना है। नेक्स्ट है साथियों 1.35, आर मेजोरिटी ऑफ द पीपल taught their मदर टंग? क्या ज्यादा से ज्यादा बच्चे उस विद्यालय में मदर टंग में पढ़ाए जाते हैं? अगर पढ़ाए जाते हैं तो यस करना, नहीं तो आपको नो करना है, ठीक है साथियों। दूसरे है डिस्टेंस ऑफ द स्कूल, जो स्कूल की दूरी है फ्रॉम द नियरेस्ट गवर्नमेंट एडेड स्कूल, आपके विद्यालय की दूरी दूसरे जो नियरेस्ट गवर्नमेंट विद्यालय उससे दूरी कितना है? आपको यहाँ पे दूरी दिखना है। फॉर प्राइमरी स्कूल, आपके विद्यालय से नजदीकी गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल की दूरी कितना है, यहाँ आपको दूरी डालिएगा, आपको ऑलरेडी डाला हुआ होगा, अगर आपको घट बढ़ गया तो आप यहाँ पर करेक्शन कर सकते हैं। फ्रॉम द अपर प्राइमरी स्कूल, अपर प्राइमरी से कितना दूरी पर है? फ्रॉम द सेकेंडरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल से कितना दूरी पर है? फ्रॉम द हायर सेकेंडरी, और हायर सेकेंडरी से कितना दूरी पर है, वो इसको यहाँ पे आपको लिखना है। यहाँ तक लिखने के बाद सर इधर 1.37 बोलता है वेयर द स्कूल इज अप्रोचेबल बाय ऑल वेदर रोड्स, क्या आपके विद्यालय में जाने के लिए सभी मौसम में रोड उपलब्ध है? हाँ या ना, हाँ या ना कर दीजिए, आपको हो जाएगा, ठीक है। यस है तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कर दीजिए। नंबर ऑफ द इंस्ट्रक्शनल डे इन प्रीवियस एकेडमिक ईयर, यहाँ पर आपको डालना है कि पिछले एकेडमिक ईयर में इंस्ट्रक्शनल मतलब आप कितना दिन विद्यालय खुला था, यहाँ पर आपको डालना है। एक चीज यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैं बताता चला हूँ कि कम से कम इस डाटा को आप अपने ब्लॉक के डाटा से मैच कराते हुए भरिए। विद्यालय के आपके ब्लॉक के जितने भी विद्यालय हैं वो इस डाटा को कितना भर रहे हैं, कितना शैक्षणिक दिवस भर रहे हैं, उसी हिसाब से आप भी भरिए। न कि ऐसा हो कि आप कुछ भर रहे हैं बहुत सारे डिफरेंसेस हो जाए, ऐसा नहीं, एक ब्लॉक में एक ही तरह का भरने का आप प्रयास कीजिए, मैं इस संबंध में कहना चाहता हूँ। यहाँ पर आप डाटा डाल दीजिए, जितना दिन आपको डालना है आप डाल दीजिए, ठीक है। यहाँ पर आपको अपना डाटा को डाल देना है। डाटा को डालने के बाद आप यहाँ पर डाटा को डाल दीजिए। इसके बाद लिखा इज कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन बीइंग इम्प्लीटेड इन द स्कूल, तो जितने भी सरकारी विद्यालय साथियों हर जगह सीसी की मूल्यांकन होता है, जो आप लोग मूल्यांकन करते हैं कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव, सतत और समग्र मूल्यांकन करते हैं वो हर विद्यालय किया जाता है, इसलिए आपको इसमें यस कर देना है, ठीक है। यह इफ सीसी इज बीइंग इम्प्लीटेड देन, अगर सीसी होता है तो आर
कम्युनिकेटिव रिकॉर्ड इन पीपुल बीइंग मेंटेन, रिकॉर्ड तो मेंटेन किया ही जाता है, इसमें यस कर देना। इफ यस द कम्युनिकेटिव रिकॉर्ड ऑफ द पीपुल बीइंग शेयर्ड विद द पेरेंट्स, क्या इसका रिकॉर्ड को पेरेंट्स के भी शेयर किया था तो किया जाता है। ठीक है साथियों, इस तरह से भरने के बाद देखिए यहाँ पर दिखा लिखा सेव एंड नेक्स्ट है ना, यहाँ सेव एंड नेक्स्ट में आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, सेव एंड नेक्स्ट में आप क्लिक कर दीजिए, इस तरह से सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक कर दिए। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद दूसरा आपका खुल जाएगा, देखिए 1.40 से लेके 1.15, यहाँ पर जिस सेक्शन को भर रहे हैं यहाँ पे आपको दिखेगा, देखिए यहाँ पे है ना, ये आप 1.40 से लेके 1.55 आप भर रहे हैं। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं क्या है। यहाँ देखिए लिखा है कि वेदर आंगनबाड़ी इज और लोकेटेड इनसाइड द स्कूल प्रीमिसाइज, क्या आंगनबाड़ी जो है क्या आपके विद्यालय के बाउंड्री के अंदर है तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कर दीजिए। इफ यस, यदि अगर है तो उसका यहाँ पर डिटेल डालना, नो सेलेक्ट कीजिएगा तो यहाँ कुछ भी नहीं दिखेगा आपको। जैसे ही यस सेलेक्ट कीजिए, देखिए यस सेलेक्ट कीजिएगा ये वाला एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, ये वाला बॉक्स, नो सेलेक्ट कीजिएगा तो आपका एक्टिव नहीं होगा। अगर है तो लिखिए नंबर ऑफ को लोकेटेड आंगनबाड़ी सेंटर कितना है, यहाँ पर सेंटर डालना। अगर है तो आपके बाउंड्री के अंदर अगर आंगनबाड़ी है तो यहाँ पर यस कर दीजिए और यहाँ पर संख्या डालना है कितना है, और डिटेल्स ऑफ आंगनबाड़ी सेंटर का डिटेल्स यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा। क्या क्या डालिए, कोड ऑफ द आंगनबाड़ी सेंटर, आंगनबाड़ी का कोड होता है उससे पूछ लीजिए। नेम ऑफ द आंगनबाड़ी सेंटर, क्या नाम है वो डाल दिए। चिल्ड्रेन इन आंगनबाड़ी सेंटर बॉयज और गर्ल्स, कितना लड़का है कितना लड़की है आपको यहाँ पे डालना है। एक है तो एक ही तो फिल करेंगे, अगर दो रहेगा तो 2 नंबर का भी फिल करेंगे, 3 है तो 3 भी फिल करेंगे। ठीक है साथियों, नहीं है तो नो कर देना। ठीक है, आगे चलते हैं साथियों, वेदर द बाल बाटिका इज स्टार्टेड इन को लोकेटेड आंगनबाड़ी सेंटर, क्या आंगनबाड़ी सेंटर में बाल बाटिका है, अगर है तो यस करना, नहीं तो नो करके आगे बढ़ जाना है। वेदर एनी आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन इनरोल इन द स्कूल, क्या आपके विद्यालय में कोई आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन जो है उसका एडमिशन हुआ है, तो अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो कर देना। इफ यस, यदि हाँ, इफ यस whether the enrolled out of the school children attending special training in the school or not, अगर वो यस कीजिएगा तभी ये बदलाव आएगा, ये दिखेगा। नो कर दीजिएगा तो आपको इसके भरने की आवश्यकता नहीं, अगर है तो यस कर दीजिए और यहाँ पर 1 यस और नो में आपको क्लिक कर देना है। तो 14 साथियों 1.43 की बात करें, नंबर ऑफ स्टूडेंट अटेंडिंग रिमेडियल टीचिंग एक्स्ट्रा क्लासेस इन करंट ईयर, क्या नंबर ऑफ स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट ने रेमेडियल टीचिंग आपको एक्स्ट्रा क्लासेस इन एकेडमिक ईयर में लिया है, वो यहाँ पर संख्या आपको डालना है। ठीक है, 1.44 की बात करें, नंबर ऑफ स्टूडेंट अटेंडिंग लर्निंग इनहांसमेंट प्रोग्राम क्लासेस, कितने लर्निंग इनहांसमेंट अपने बुद्धि के विकास को इनहांस करने के लिए कितने लोगों ने नंबर ऑफ स्कूल अटेंडिंग लर्निंग इनहांसमेंट क्लासेस, लर्निंग इनहांसमेंट का कोई अगर प्रोग्राम चलता है तो कितने लोगों ने स्कूल में अटेंड किया है, वो उसमें यहाँ पे संख्या आपको डालना है। ठीक है, 1.45 की बात करें, डिटेल ऑफ विजिट ऑफ द स्कूल ड्यूरिंग ए प्रीवियस एकेडमिक ईयर, यानी आपके विद्यालय में कितने लोगों के द्वारा विजिट किया गया है वो आपको संख्या डालना। जैसे नंबर ऑफ एकेडमिक इंस्पेक्शन, कितना इंस्पेक्शन हुआ, यहाँ पर संख्या डालिए। नंबर ऑफ विजिटेड बाय सीआरसी कोऑर्डिनेटर, आपके विद्यालय में सीआरसी कोऑर्डिनेटर के द्वारा कितना विजिट किया गया वो आपको डालना है। ठीक है, नंबर ऑफ कितना आपको डालना है। इसके बाद लिखा नंबर ऑफ विजिट बाय ब्लॉक लेवल ऑफिसर, बीआरसी या बीओ के द्वारा कितना विजिट किया गया, आपको यहाँ पर उसका संख्या डाल देना है। डी नंबर में नंबर ऑफ विजिटेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल ऑफिसर, यहाँ डीसी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या स्टेट लेवल के टीम के द्वारा कितना बार विजिट किया गया, यहाँ पर आपको संख्या डालना है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट बात करें 1.46, वेदर द स्कूल मैनेजमेंट कमिटी हैज बीन कंस्टिट्यूटेड एज पर आरटीई नोट, तो सारे जितने तरह का सरकारी विद्यालय है साथियों सारे जगह एसएमसी कंस्टिट्यूट है और एज ए नॉर्म्स के आधार पर ही, तो आपको यस कर देना। प्राइवेट स्कूल है तो आप अपना देख लीजिए, अगर वहां पर एसएमसी है तो कीजिए, नहीं तो वरना नहीं कीजिए। लेकिन गवर्नमेंट स्कूल जितने भी है साथियों, चाहे वो प्राइमरी हो, अपर प्राइमरी हो, यूएचएस हो, जो भी हो, सारे जगह एसएमसी और एसएमसी कंस्टिट्यूटेड है तो आपको यस करना है। ठीक है साथियों, इफ और नो, इफ ए और एंड बी है, इफ 1 एंड यस। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं साथियों, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है कि नंबर ऑफ द एसएमडीसी मीटिंग कंडक्टेड इन प्रीवियस एकेडमिक ईयर, पिछले साल कितने बार एसएमसी का या एसएमडीसी का मीटिंग हुआ। क्योंकि विद्यालयों में साथियों ऐसा प्रोविजन है सरकारी विद्यालयों में कि महीने में एक बार एसएमसी का मीटिंग फिक्स्ड है,
वो आप देख लीजिए कितना बड़ा एसएमसी का बैठक हुआ, वहां पे आपको संख्या डाल देना है। ठीक है साथियों, वेदर एसएमसी हैज प्रिपेयर्ड द स्कूल डेवलपमेंट प्लान, तो हाँ आप लोग जो ये भरते हैं स्कूल डेवलपमेंट प्लान, जिसको एसडीएफ बोलते हैं, स्कूल डेवलपमेंट प्लान, वो आपके विद्यालय के द्वारा, आपके एसएमसी के द्वारा भरा जाता है साथियों। गवर्नमेंट विद्यालय जितने हैं तो आपको उसमें यस कर देना है। ठीक है साथियों, इफ यस मेंशन द ईयर, तो कब भरा गया आपको यहाँ पे डालना है। ठीक है, तो मेंशन आपको कर देना है कि कब डाला गया है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट बात करते हैं आगे, whether the school building committee has been constituted, तो स्कूल बिल्डिंग कमेटी है तो यस कीजिए, नहीं है तो नहीं कीजिए। आप देख लीजिए बहुत सारे विद्यालयों में स्कूल बिल्डिंग कमेटी होती है, कहीं नहीं भी होती है, तो आप देख लीजिए यस है कि नो है, आप कर देना आपने ऐसा। ठीक है, वेदर द स्कूल हैज कंस्टिट्यूटेड एज एकेडमिक कमेटी, एकेडमिक शैक्षणिक कमेटी है, यस है कि नो, तो वो डाल दीजिए। सी नंबर है सर, वेदर द स्कूल हैज कंस्टिट्यूटेड इस पेरेंट टीचर एसोसिएशन, पीटीए तो होता है तो यस कर दीजिए। आपको हर विद्यालय में पीटीए होता है, हर 3 महीने में पीटीए करने का है, तो आप इसको यस डालिए। मतलब इफ वन यस नंबर ऑफ पीटीए मीटिंग हेल्ड ड्यूरिंग द लास्ट एकेडमिक ईयर, तो यहाँ पीटीए हुआ है यस कीजिए, अगर नो कीजिएगा तो कुछ नहीं दिखेगा, अगर यस कीजिए तो यहाँ पर आपको संख्या डालना पड़ेगा कितने बार पीटीएम आपका हुआ है साथियों। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कितना बार पीटीएम हुआ है, वो डाल दीजिए। इसके बाद 1.48 की बात करें, यहाँ लिखा है इज द स्कूल रजिस्टर्ड अंडर द पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, पीएफएमएस का है तो पीएफएमएस तो ही होता है, तो आपको यस कर देना है। ठीक है, सरकारी विद्यालय, गवर्नमेंट प्रकार प्राइवेट की मैं बात नहीं करता हूँ, उसका पीएफएमएस नहीं है तो नो करेंगे। वेदर द स्कूल हैज मल्टी क्लास यूनिट, क्या स्कूल मल्टी क्लास यूनिट है, कहने का मतलब है कि मल्टी क्लास यूनिट का फैक्ट है, मतलब साथी कि एक ही क्लास में दो, एक ही वर्ग कक्ष में 2-3 क्लास के बच्चे को अगर पढ़ाए जाते हैं तो मल्टी क्लास हो गया। मान लीजिए बहुत सारे स्कूल है जहाँ पर 2 ही कमरा है और 5 क्लास तक है, तो क्या उसके किसी वर्ग कक्ष में 2 क्लास को संचालन करना पड़ेगा, तो वही मल्टी क्लास सेक्शन है। अगर मान लीजिए टीचर की कमी है और आपके विद्यालय में वर्ग कक्ष है तो आप वहां पर नो कीजिए। अगर मान लीजिए वर्ग कक्ष कम की संख्या अगर कम है तो आप एक ही वर्ग कक्ष में अगर 2-3 क्लास चलाते हैं तो उसमें मल्टी पे आपको यस पे क्लिक आप कर सकते हैं। चलिए साथियों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है, इफ यस क्लास टॉयज टुगेदर इन द सिंगल रूम, तो आपको लिखना है, अगर आप यस करते हैं तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि क्लासरूम डॉट क्लास 1 में कितना कितना चलाते हैं। जैसे देखिए यस किया है, मान लीजिए यहाँ के लिखा है ना, यहाँ पर क्लास कौन कौन क्लास टच में, यहाँ पर संख्या डाली कौन कौन क्लास आते हैं, यहाँ पर ऑप्शन खुलेगा, देखिए कौन कौन क्लास चलाते हैं, यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अगर चलता है तो ये फिर दूसरा नंबर में यहाँ लिखिए क्लास टॉट टुगेदर, कौन कौन क्लास चलता है, यहाँ पर लिखना होगा संख्या, ये लिखना, यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा इस तरह से, इस तरह देखिए 1 2 3 कौन कौन 2 नंबर कौन कौन चलता है, क्लास 2 नंबर, इस तरह से आप इसको भर सकते हैं। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं, लिखे इज द स्कूल पार्ट ऑफ द स्कूल कॉम्प्लेक्स, क्या स्कूल पार्ट कॉम्प्लेक्स है तो यस कीजिए। इज द स्कूल पार्ट ऑफ द स्कूल कॉम्प्लेक्स, स्कूल कॉम्प्लेक्स का पार्ट है तो यस है तो यस कीजिए, नो है तो नो कीजिए। इज द स्कूल ए हब स्कूल फॉर द स्कूल कॉम्प्लेक्स, क्या यह हब स्कूल है, तो हब अगर है वो विद्यालय, समझे, तो यस कीजिए, ज्यादा नहीं तो नो कीजिए, ज्यादातर लोगों का नो ही होगा। चलिए ई कहाँ लिखा है, अगर यस है तो इफ यस नंबर ऑफ स्कूल इन द स्कूल कॉम्प्लेक्स, तो कितना है, प्री प्राइमरी कितना है, कि स्कूल प्राइमरी की संख्या कितना है, अपर प्राइमरी की संख्या कितना है, यानी अगर वह स्कूल जो आप भर रहे हैं जिसका डाटा वो हब स्कूल है तो हब स्कूल का यहाँ पर देना होगा, उस हब स्कूल के अंदर कितने प्री प्राइमरी स्कूल है, प्राइमरी स्कूल कितना है, अपर प्राइमरी स्कूल कितना है, सेकेंडरी कितना है और हायर सेकेंडरी के यहाँ टोटल ऑटोमेटिक ले लेगा। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। वेदर द स्कूल हैज अंडरटेकन एनी एक्टिविटी अंडर एक भारत स्वच्छ भारत श्रेष्ठ भारत, तो साथियों जितने भी सरकारी विद्यालय है यहाँ पे एक भारत श्रेष्ठ भारत का कार्यक्रम चलता है तो आपको यहाँ पे यस कर देना है। ठीक है, प्राइवेट स्कूल की मैं बात नहीं करता हूँ, गवर्नमेंट विद्यालय जितने भी हैं साथियों यहाँ पे उसको यस करना है। ठीक है, इज द स्कूल सर्टिफाइड एज ए फिट इंडिया स्कूल, तो एक बार तो सर्टिफाई हुआ है फिट इंडिया के लिए तो यहाँ पे आपको यस कर देना है। ठीक है, सरकारी स्कूल, प्राइवेट का अगर हुआ है तो कीजिए, नहीं तो नहीं कीजिए। फिट इंडिया का कार्यक्रम चला था सारे विद्यालयों में, सरकारी विद्यालयों में। ई द स्कूल प्रोवाइडिंग होलिस्टिक रिकॉर्ड कार्ड फॉर एवरी लर्नर,
पास ऑन पीयर टीचर केसेस में, तो हम लोग जो स्टूडेंट का जो कार्ड, जो मार्क्स कार्ड हम लोग देते हैं, सभी पेरेंट्स को भी देते हैं, सभी बच्चे को देते हैं, आपको यहाँ पे यस करना है। अब यहाँ देखिए, नंबर ऑफ डे मिड डे मील सर्व अंडर द पीएम पोषण योजना, यानी नंबर ऑफ डे मिड डे मील कितना दिन चला है, वहां पे यहाँ संख्या डालिए। मैं इस बात को लिए बताना चाहता हूँ कि आप अपने ब्लॉक के डाटा एक जैसा भरिए एमडीएम का, ठीक है। ये मैं आपको अपनी ओर से सलाह देना चाहता हूँ कि आप अपने ब्लॉक के शिक्षकों से मिलकर देख लीजिए कि सारे लोग एमडीएम का डाटा जो भर रहे हैं कितने दिन के भरे, एमडीएम का डाटा और स्कूल ओपनिंग कितने देर स्कूल का संचालन हो, वो दोनों कम से कम अपने ब्लॉक के डाटा सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर आप डाल दीजिए। यहाँ पर डालने के बाद लिखा है कि डे पर वीक, ठीक है, डेज पर वीक कितना हुआ, डे पर मंथ कितना दिन चला, कहने का मतलब टोटल आपको यहाँ पर डालिए कितना दिन एमडीएम चला, तो डे में कितना दिन चला और डे पर मंथ में कितना चला, वो संख्या आपको यहाँ पर डाल देना। इफ द एमडीएम विल एक्सटेंडेड टू प्री प्राइमरी स्कूल सेक्शन, अगर एक्सटेंडेड किया तो यस कीजिए, वरना नो कीजिए। इतना करने के बाद देखिए यहाँ आपको यहाँ सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन है, इस पे आपको क्लिक करके आगे बढ़ जाना है, ठीक है। आप इसको सेव एंड नेक्स्ट इस पे क्लिक कीजिएगा। डाटा को भरने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट इस पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है साथियों। इसको भर करके आगे बढ़ना है। मुझे इसको डाटा को नहीं भरना है क्योंकि आपको बताना, इसलिए मैं नेक्स्ट पर करता हूँ, आपको यहाँ पे करना है, ठीक है। जैसे इस तरह से आइएगा साथियों, यहाँ पे इसके बाद खुलेगा 1.561, ठीक है, 1.561 भरना है। इसमें क्या लिखा, वेयर कंप्लीटेड सेट ऑफ द फ्री टेक्स्ट बुक रिसीव, क्या सभी बच्चों को टेक्स्ट बुक मिल गया है। प्री प्राइमरी में, प्री प्राइमरी है तो प्री प्राइमरी में यस कर दीजिए, प्राइमरी में मिला है यस कीजिए, अपर प्राइमरी मिला है यस कर दीजिए, ये सब कर दीजिए यस अगर मिला है तो। और सभी विद्यालय को किताब मिला ही और मिल चुका ही होगा, इसलिए आपको यस ही कर देना है। when the टेक्स्ट बुक रिसीव इन द करेंट एकेडमिक ईयर, टेक्स्ट बुक कब रिसीव किया आपको यहाँ पर डालना है। प्री प्राइमरी में यहाँ पर आपको डाल देना है कि टेक्स्ट बुक कब रिसीव किया, आपको ये आपको डाल देना है टेक्स्ट बुक कब रिसीव किया गया, ठीक है। आप जब भी आप देख लीजिएगा आप कब रिसीव किए हैं, और ब्लॉक के आपके सभी लोग कौन सा डाटा में डाल रहे हैं, आप कब ने रिसीव किया है, 2-4-10 दिन अगर पीछे हो सकता है, कोई बात नहीं है, तो आप इसको यहाँ पे डाल दीजिए। नेक्स्ट है 1.562 है, वेदर टीएलएम अवेलेबल फॉर ईच ग्रेड, हाँ तो सरकारी विद्यालय में सभी के लिए टीएलएम होता है साथियों, तो आपको यस कर देना है, ठीक है। और इसके बाद है कि वेदर द स्कूल हैज रिसीव ग्रेड सप्लीमेंट्री मटेरियल इन द प्रीवियस एकेडमिक ईयर, हाँ ना जो अगर मिलता है किसी तरह का तो आप डालिए, वरना नहीं डालना। आपको ग्रेड सप्लीमेंट्री मटेरियल ज्यादातर सरकारी विद्यालय में नो होगा, वो नो कर दीजिएगा, ठीक है। इफ यस यदि मिलता है तो वेदर द स्कूल यूटिलाइज ग्रेड कम सप्लीमेंट, तो उसका यूज कहाँ होता है। अगर आप यहाँ नो कीजिएगा तो इसका भरने की कोई जरूरत है, अगर यस कीजिएगा तो इसको आपको फिल करना पड़ेगा। नेक्स्ट है साथियों 1.56 कि 1.56 का 4 है, वेदर प्ले मटेरियल गेम्स एंड स्पोर्ट इक्विपमेंट अवेलेबल फॉर ईच ग्रेड, क्या आपके विद्यालय में सभी ग्रेड के लिए इक्विपमेंट खेल का सामान उपलब्ध है। तो 1 to 5 में अगर दो बात है, प्राइमरी अपर 1 to 5 में यानी प्राइमरी में यस नो है, इसमें भी यस नो कर दीजिए, अगर है तो है, नहीं तो नो करना है, ठीक है। अपर प्राइमरी में भी यस नो है, आपको यस नो कर देना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए प्री प्राइमरी है तो कीजिए, नो है तो नो कर दीजिए, प्राइमरी में अवेलेबल है तो 1 है तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कर दीजिए। अपर प्राइमरी में साथियों अगर है तो यस कीजिए, वरना नो कर दीजिए, ठीक है। जो प्राइमरी स्कूल है वो अपर प्राइमरी खुलेगा ही नहीं उसका, क्योंकि मैंने जिस विद्यालय का डैशबोर्ड को भर रहा है ड्यू प्रोफाइल को, वह यूएमएस का है, यानी 1 to 8 विद्यालय का है। चलिए सर, वेदर द स्कूल हैज प्रोवाइडेड फ्री यूनिफॉर्म तो मिलता ही है, तो आप इसको यस कर देना है, ठीक है। सरकारी विद्यालय जितने भी सारे को फ्री यूनिफॉर्म मिलता है। इफ यस मेंशन द मेंशन, आपको ये डालना है कि कब मिला है फ्री ऑफ, ये आपको अगर कब मिला है आपको यहाँ पर उसको डालना पड़ेगा, ठीक है। आप इस डाटा को डालने के बाद, इतना डालने के बाद यहाँ पर देखिए सेव एंड नेक्स्ट है, इस पे आपको क्लिक कर देना, ठीक है। और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, अगर आपको लैंग्वेज पढ़ने में कोई दिक्कत हो रहा है तो साथ यहाँ पर एक देखिए बॉक्स दिख रहा है, यहाँ पे देखिए लैंग्वेज का बात दिख रहा है, यहाँ पर आपको अगर कहीं पर दिक्कत हो रहा है तो आप यहाँ पर लैंग्वेज यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। जैसे देखिए इसको जैसे ही टच कीजिएगा, आप जैसे टच कीजिएगा लैंग्वेज आप चूज कर सकते हैं। देखिए ये लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश है ना, हम ऐसे जैसे करेंगे हिंदी में हो जाएगा सारा चीज, ठीक है साथियों, सारा चीज हिंदी में हो गया। अगर फिर इसको चेंज करना चाहेंगे तो ये इंग्लिश में हो जाएगा, ठीक है साथियों। इस तरह से हम आपको ये चेंज अपना लैंग्वेज को कर सकते हैं। 0.57 की देखिए 1.57 में क्या बोलता है
कि नंबर ऑफ लर्निंग आउटकम बेस्ड असेसमेंट आइटम क्रिएटेड इन टोटल, कितना जो है ये किया गया आपको यहाँ पर भरना है। देखिए 6 7 8 1 2 3 4 5 तक नहीं भरना है। लर्निंग आउटकम असेसमेंट जो है वो आपको यहाँ पर भरना है 6 7 8 7, 6 से लेके ऊपर का भरना है, क्योंकि ये विद्यालय 1 to 8 तक है, इसलिए 8 तक खुला, जो हाई स्कूल है वो 12 तक दिखेगा यहाँ पर, ठीक है। या नंबर ऑफ लर्निंग आउटकम बेस्ड असेसमेंट, आपका लर्निंग आउटकम बेस्ड असेसमेंट कितने बार किया गया है, इन टोटल आपको यहाँ संख्या 6 के लिए कितना बार किया गया, यहाँ संख्या डालिए, 7 के लिए कितना बार किया गया वो डालिए, 8वां के लिए 8 क्लास 8 के लिए कितना बार किया गया वो आप डालिए, ठीक है। इसके बाद है साथियों, वेदर द स्कूल एक्टिविटी अंडरटेकन एकेडमिक enrichment activities such as the project, group work, portfolio, virtual lab, class performance, quiz, debates, creating writing, या for yes no कर डालना है आपको। 1 के लिए किए हैं तो यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। सारे सरकारी विद्यालय में ये सब एक्टिविटी होती है तो आपको यस यस कर देना है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट रिसीव ओरिएंटेड ऑन द साइबर कैफे, साइबर सेफ्टी के लिए जो आपके विद्यालय में प्रोग्राम हुआ है, होता है साइबर सेफ्टी के लिए बच्चों को बचाया जाता है, उस प्रोग्राम में कितने बच्चों ने भाग लिया। क्लास 1 में यहाँ संख्या डालेगा, ऐसे क्लिक कीजिएगा, संख्या डाल दीजिएगा। क्लास 2 है, इसमें संख्या डाल दीजिएगा। क्लास 3 है, इसमें संख्या, यानी साइबर सेफ्टी के लिए कितने बच्चों ने क्लास वाइज यहाँ पर प्रशिक्षण लिया और उस पर ऑर्गेनाइज जो किए थे उसमें कितने संख्या बच्चों ने भाग लिया, यहाँ पर आपको संख्या डालना है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आपको संख्या डालना है क्लास वाइज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है नेक्स्ट है, नंबर ऑफ स्टूडेंट रिसीव ओरिएंटेड ऑन द साइबर, ये डाल दीजिए। नंबर ऑफ द स्टूडेंट रिसीव ट्रेनिंग ऑन साइको सोशल एस्पेक्ट, कितने लोगों ने साइको सोशल एस्पेक्ट का जो प्रशिक्षण किया वो संख्या डालिए, नहीं है तो आप 0 0 डाल दिए। इतना करने के बाद यहाँ देखिए सेव एंड नेक्स्ट है, इस पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। हमको ये सेव नहीं करना है इसलिए मैं इस पे क्लिक करता हूँ। आपको इतना करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट इस बटन पे आपको क्लिक करना है, ठीक है साथियों। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो अभी तक आपने अगर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दिए। मैं एजुकेशन से संबंधित सारा तरह का वीडियो आप सभी के साथ शेयर करता हूं साथियों। चलिए नेक्स्ट पर दबाते हैं। नेक्स्ट के बाद साथियों ये इस तरह से खुल जाएगा 1.58। अब देखिए यहाँ पर बोल रहा है वेदर द स्कूल डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान हैज बीन डेवलप्ड। डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान यानी आपदा प्रबंधन का कोई प्लान आपके विद्यालय द्वारा किया गया तो साथ ही सरकारी विद्यालय सारे में आपदा प्रबंधन की बात बताई जाती है, उसका प्लानिंग किया जाता है। तो आपको 1 है तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कर दीजिए। नेक्स्ट साथी 1.58 लिखा वेदर द स्ट्रक्चरल सेफ्टी ऑडिट हैज बीन कंडक्टेड। सेफ्टी ऑडिट यहाँ अगर हुआ है तो यस कीजिए, नहीं तो नो कर देना। वेदर द नॉन स्ट्रक्चरल सेफ्टी ऑडिट हैज बीन कंडक्टेड, अगर आपको नॉन सेफ्टी स्ट्रक्चरल ऑडिट हुआ है तो यस कीजिए, नहीं तो नो कर दिए। सेफ्टी ऑडिट, ठीक है। वेदर सीसीटीवी कैमरा आर अवेलेबल इन स्कूल, अगर आपके विद्यालय में सीसीटीवी कैमरा है तो यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। हाई स्कूल जितना है साथियों सभी जगह सीसीटीवी कैमरा होगा तो वो यस कर लेंगे। अगर प्राइमरी स्कूल या पर प्राइमरी भी कोई सा स्कूल है जहाँ पर सीसीटीवी कैमरा है तो आप यस कर लीजिए। यदि प्राइवेट स्कूल है तो उन लोगों के पास सीसीटीवी लगाया हुआ रहता है तो आपको यस करें। आप अपने आवश्यकता अनुसार यस नो कर लीजिए, ठीक है साथियों। वेदर फायर रजिस्ट्री आर इंस्टॉल्ड, क्या अग्निशामक आपके विद्यालय में इंस्टॉल्ड है। तो अगर साथियों सरकारी विद्यालय जितने भी हैं सारे विद्यालयों को अग्निशामक एक बार दिया गया था, अगर नहीं भी है तो आप अपने विकास मंच से खरीद करके इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आप कोशिश कीजिए आपको यस करने का। आप ज्यादा अगर नो कीजिएगा तो आपका जो ये रेटिंग है साथियों वो गिर जाएगा और भारत सरकार या स्टेट गवर्नमेंट सारे यूडाइस के डाटा को ही फॉलो करके आपके विद्यालय का रेटिंग वगैरह करती है। जो भी इंफॉर्मेशन लेना होता है वो यूडाइस के ही मार्फत से वो आपको लेता है। इसलिए मैं जहां पर आपको बताता हूं यस करना वहां पर आपको यस कर देना है, ठीक है साथियों। आगे बढ़ते हैं कि डज द स्कूल हैव ए नोडल टीचर फॉर स्कूल सेफ्टी, क्या आपके विद्यालय में नोडल टीचर है स्कूल सेफ्टी के लिए। अगर है तो यस कर दीजिए, नहीं है तो नो कर दीजिए। अगर एक से ज्यादा शिक्षक है तो वहां पर यस कर ही दीजिए। whether the student and teacher under regular training in school safety and disaster management, क्या स्टूडेंट या टीचर अंडर रेगुलर ट्रेनिंग लिया है सेफ्टी मैनेजमेंट के लिए, है तो यस, नहीं तो नो कर दीजिए, ठीक है। 1.58 की बात करें साथियों, वेदर द डिजास्टर मैनेजमेंट इज बीइंग टॉट एज
पार्ट ऑफ द करिकुलम, क्या डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ाया जाता है, तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। तो हमारे बहुत सारे बुक में डिजास्टर मैनेजमेंट है, उसके आपदा प्रबंधन के विषय में बताया जाता है, चैप्टर भी है। तो आप क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट इज बीइंग टॉट एज पार्ट ऑफ द रेगुलर, पार्ट अगर पढ़ाया जाता है तो यस कीजिए, वरना आप नो कर दीजिए। वेदर द स्कूल हैज रिसीव ग्रांट फॉर द सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग फॉर गर्ल्स, क्या स्कूल ग्रांट मिला है सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग के लिए, अगर मिलता है तो यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए, सरकारी विद्यालयों में नहीं मिलता है। ठीक है साथियों, 1.589 ए की बात करें, मेंशन नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट प्रोवाइडेड सेल्फ, अगर आपको यस कीजिएगा तो यहाँ पर आपको संख्या डालना है। ठीक है, नेक्स्ट है साथियों, वेदर द स्कूल है डिस्प्ले सेफ्टी गाइडलाइन ऑन द डिस्प्ले बोर्ड, क्या सेफ्टी गाइडलाइन डिस्प्ले बोर्ड पर है, तो सरकारी विद्यालय में भी साथियों करना है, प्राइवेट स्कूल में भी करना है, तो इसको आपको यस कर देना है। ठीक है साथियों, आगे, वेदर द स्कूल हैज अपॉइंटेड एनी टीचर एज फर्स्ट लेवल काउंसलर, क्या आपके विद्यालय में वेदर द स्कूल हैज अपॉइंटेड एनी टीचर एज ए फर्स्ट लेवल काउंसलर, अगर आपके विद्यालय में फर्स्ट लेवल काउंसलर का टीचर की नियुक्ति हुई है तो यस कीजिए, वरना नो कर दीजिए। ठीक है, frequency of safety and security audit of school is ensuring child safety by involving all stakeholder, SMC, parents, senior, ये तो आपको यहाँ पर आपको ये करना है, 1 for 1, twice, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, ये कर देना। तो आपको क्या लिखा, फ्रीक्वेंट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑडिट ऑफ स्कूल फॉर इंश्योरिंग चाइल्ड सेफ्टी बाय इन्वॉल्विंग स्टेक होल्डर, इसके द्वारा। तो यहाँ पर देखिए पॉपअप बॉक्स खुलेगा, आपको 1, 2, 3 जो है जितना बार हुआ है आपको 2, 3 आपको डाल देना। ठीक है, इज द स्कूल डिस्प्लेइंग फोटोग्राफ ऑफ ऑल द टीचर, फोटोग्राफ तो विद्यालय को सारे शिक्षक के जो विद्यालय है उसका फोटोग्राफ वॉल पे होता है, इसको आपको यस कर दीजिए। ठीक है, हैज द स्कूल एडॉप्टेड या इंटाइटिल विद्या पर मॉड्यूल, विद्यापठ मॉड्यूल के लिए आपका विद्यालय टाइटिल है, अगर है तो यस कीजिए, वरना नो कर दीजिए। ठीक है, स्टूडेंट अटेंडेंस का कैप्चर, अटेंडेंस 1 के लिए अटेंडेंस रजिस्टर के लिए 2, इलेक्ट्रिक के लिए 3 और 3 के लिए 1 के लिए अटेंडेंस रजिस्टर, 2 करना है तो इलेक्ट्रिकली और 3 बाय। तो कहने का मतलब है, यहाँ बोला जा रहा है कि स्टूडेंट अटेंडेंस जो आप कैप्चर करते हैं वो कैसे करते हैं, रजिस्टर से या फिर मोबाइल से या फिर बायोमेट्रिक। तो ज्यादातर अभी विद्यालयों में साथियों इलेक्ट्रॉनिकली होता है, तो आपको 1, 2 यहाँ पर है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, इस बात को समझिए, स्टूडेंट अटेंडेंस कैप्चर आपके जो विद्यालय में स्टूडेंट का जो बनाया जाता है वो कैसे बनाया जाता है, 1 अगर 1 सेलेक्ट कीजिए, अगर रजिस्टर में बनाया जाता है तो 1 कीजिए, अगर इलेक्ट्रिक मोबाइल से बनाया जाता है तो 2 कीजिए, और अगर बायोमेट्रिक करके किया जाता है तो हमको, मेरी जहां तक उम्मीद है कि बायोमेट्रिक नहीं होता है कहीं सरकारी विद्यालय में बच्चे का भी, अगर होता है तो 3 कीजिए, वरना आप हम लोग डाटा को जरूर डालते हैं विद्यावाणी के माध्यम से सेंड करते हैं, तो आप 2 पे क्लिक कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट साथियों, टीचर अटेंडेंस कैप्चर, टीचर अटेंडेंस तो सभी जगह बायोमेट्रिक होता है, इसलिए यहाँ पे 3 कर देना है। ठीक है साथियों, 3 पे आपको क्लिक करना, देखिए 2 है, 3 है, इस पे जो गोल जैसा दिखा है इस पे आपको क्लिक करना है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये सब गोल गोल है ना, ये सब राउंड राउंड बटन टाइप का बना हुआ है, इस पे जो उस पे है आपको क्लिक कर देना। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, वेदर द स्कूल है कंस्टिट्यूटेड यूथ क्लब, तो सारे सरकारी विद्यालय साथियों यूथ क्लब का गठन हुआ है, तो इसलिए आपको यस करना है। ठीक है, वेदर द स्कूल है कंस्टिट्यूटेड इको क्लब, तो सारे विद्यालयों में इको क्लब का गठन हुआ है, इसलिए इसमें भी आपको यस करना। वेदर टीचर आइडेंटिफाई कार्ड आर इशूड टू ऑल टीचर इन द स्कूल, सभी शिक्षक को आइडेंटिटी कार्ड इशू किया हुआ है कि नहीं, वो तो आपको इसको यस कर देना है। ठीक है, स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी SSA सेल्फ सर्टिफिकेशन ऑब्टेन, तो आपको यस नो, यहाँ पर सेल्फ, क्या स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी जो है SSA सेल्फ सर्टिफिकेशन ऑब्टेन करता है, 1 यस नो, आपको अगर करता है तो यस, ज्यादातर नो है तो नो कर देना है, आगे बढ़ देना। इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है, इस सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आगे करना है। ठीक है साथियों, आपको इस पे क्लिक करना है, इसके बाद ऐसा खुलेगा साथियों, इसके बाद लिख देगा, देखिए यहाँ लिखा 1.59 में क्या लिखा, ग्रांट रिसीव बाय द स्कूल, आपके द्वारा कितना ग्रांट रिसीव किया गया उसी का यहाँ ब्यौरा डालना। एक्सपेंडिचर यानी आपके द्वारा कितना ग्रांट रिसीव किया गया, कितना एक्सपेंडिचर किया गया, खर्च किया ड्यूरिंग द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, पिछले फाइनेंशियल ईयर में कितना आपके द्वारा ग्रांट मिला और कितना आप खर्च किए वो आपको लिखना। देखिए कंपोजिट ग्रांट, यहाँ पर संख्या पैसा डाल दीजिएगा,
यहाँ एक्सपेंडिचर डाल दीजिएगा और यहाँ मद वाइज डालना है। लाइवली ग्रांट में कितना आपको मिला, कितना खर्च किए, ग्रांट फॉर मेजर रिपेयर में कितना मिला वो खर्च कर दीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए, या ग्रांट फॉर स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन के लिए यहाँ डाल दीजिए, और यहाँ ये याद रखिए सबका टोटल इससे मैच करना चाहिए, ठीक है। ये इसके बाद लिखा ग्रांट फॉर मीडिया एंड कम्युनिटी के लिए कितना मोबिलाइजेशन के मिला है। तो सरकारी विद्यालयों में तो नहीं मिलता है ये सब बात, तो इसको 0 कर देना है। ग्रांट फॉर स्पोर्ट के लिए मिलता है तो ये कर दीजिएगा। मेजर रिपेयर सारे विद्यालय को नहीं मिलता है, अगर मिला है तो यस की यहाँ डालिए और यहाँ पे उसका एक्सपेंडिचर कितना वो डाल दीजिए, ठीक है। यहाँ लिखा ग्रांट फॉर सपोर्ट एट प्री स्कूल लेवल ओनली फॉर द प्राइमरी स्कूल सिलेक्शन, ठीक है। ये अगर मिला है ग्रांट सपोर्ट के लिए, फॉर ग्रांट फॉर द सपोर्ट एट द प्री स्कूल लेवल ओनली फॉर प्राइमरी स्कूल, प्राइमरी स्कूल के ही लिए प्री सपोर्ट स्कूल के लिए अगर कोई ग्रांट मिलता है सपोर्ट के लिए यहाँ पर डालिए, वरना 0 आप डाल दीजिए, ठीक है साथियों। आगे बढ़ते हैं 1.60 की बात करें, फाइनेंशियल असिस्टेंस रिसीव बाय द स्कूल इन प्रीवियस एकेडमिक। फाइनेंशियल कितना किया, नंबर ऑफ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ कितना किया, इज असिस्टेंस रिसीव, अगर गवर्नमेंट के द्वारा कोई मदद किया गया तो यस कीजिए, वरना नो कर दिए। नो कर दीजिएगा तो आपको ये डाटा नहीं भरना पड़ेगा, और यस कीजिएगा तो इस सबको डाटा को आपको भरना पड़ेगा। इफ द असिस्टेंट रिसीव मेंशन फॉलो, कितना नेम किया इतना अमाउंट डालिए, यानी एनजीओ वगैरह के द्वारा कितना अगर इस मद में कोई हेल्प किया गया, असिस्ट किया गया, तो यहाँ पर नाम डालना है और इसे यहाँ पर इसका अमाउंट डालना है। और नो कर दीजिएगा तो ये सब आपको डालने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर मिला है तो यस कीजिए और यहाँ डालिए। फिर देखा पब्लिक सेक्टर से आपको कितना मिला है, अगर मिला है तो यहाँ पर यस करना है, तब ये देखिए एक्टिव हो जाएगा ये कॉलम। अगर नहीं है भर मिला है, इस विद्यालय को नहीं मिला है तो यहाँ पर नो कर दीजिएगा, तो इधर भर दीजिए, आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। कम्युनिटी से कुछ अगर मिलता है तो यस कीजिए, वरना नहीं कीजिए। सरकारी विद्यालयों में ज्यादातर नहीं मिलता है, ऑर्डर के लिए मिला है तो यस कीजिए, वरना नो कीजिए। इस तरह करने के बाद आप यहाँ पर चलाइए 1.61 बोलता है साथियों, वेदर द स्कूल इज मेंटेनिंग फॉर द फॉलोइंग, क्या विद्यालय इन चीजों को मेंटेन करता है। प्रीमिडिकेट में क्या क्या है, इन्वेंट्री रजिस्टर ऑन आईसीटी आइटम, आईसीटी आइटम के लिए इन्वेंट्री रजिस्टर मेंटेन करता है। अगर जहां पर आईसीटी है साथियों वहां पर मेंशन किया जाता है तो उसको यस करना, वरना नो कर दीजिएगा, ठीक है। इन्वेंट्री रजिस्टर ऑन द स्पोर्ट इक्विपमेंट, स्पोर्ट इक्विपमेंट के लिए तो सारे विद्यालयों में स्पोर्ट का पैसा जाता है, तो अगर मेंटेन भी करते भी है तो उसको यहाँ पे यस कर देना है। का इन्वेंट्री रजिस्टर ऑन द लाइब्रेरी बुक, लाइब्रेरी बुक भी सारे विद्यालयों में लाइब्रेरी बुक है साथियों, उसके लिए भी रजिस्टर मेंटेन किया तो आपको यस करना है। आगे बढ़ते हैं साथियों, आगे बढ़ते हैं क्या कि टोटल नंबर 1.62 की बात करें, टोटल नंबर ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ स्कूल ऑन द अकाउंट ऑफ द फॉलोइंग, टोटल नंबर ऑफ एक्सपेंडिचर, टोटल एनुअल एक्सपेंडिचर ऑफ स्कूल, आपका वार्षिक एक्सपेंडिचर जो है ऑफ स्कूल का ऑन अकाउंट ऑफ द फॉलोइंग, इस पर कितना कितना वो डालिए। मेंटेनेंस हाउस कीपिंग में कितना खर्च हुआ वो डालिए, टीचर्स मद में कितना खर्च हुआ वो डालिए, कंस्ट्रक्टिव वर्क के लिए कितना है वो डालिए, वेदर के लिए कितना डालिए, टोटल एक्सपेंडिचर यहाँ ऑटोमेटिक आ जाएगा। इन सारी चीजों को आप भर लीजिए, अगर नहीं है तो 0 करके छोड़ दीजिए, ठीक है। आगे बढ़ जाइए, यहाँ देखिए फिर इतना करने के बाद, यानी कहने का मतलब है 1.59 से लेकर 1.62 भरने के बाद यहाँ नीचे स्क्रॉल कीजिए, देखिए लिखा बैक सेव 7 नेक्स्ट नेक्स्ट, आपको यहाँ पर 7 नेक्स्ट में क्लिक करके आगे बढ़ना है, ठीक है साथियों। जैसे आगे बढ़िएगा आप इसका खुलेगा 2.1 से लेकर 2.6 यहाँ पे भरना, देखिए यहाँ पर लिखा है, यहाँ पे जिस फील्ड को जहां से जहां भरेगा यहाँ ऊपर में ही यहाँ पर दिखेगा, ठीक है। आपको इस फील्ड को भरना, आप इस फील्ड को आप कैसे भरिएगा पढ़िए, मैं बताता हूँ 1-1 करके। क्या लिखा है, फिजिकल फैसिलिटी, स्टेटस ऑफ द प्रेजेंट स्कूल बिल्डिंग, इस प्रेजेंट स्कूल का बिल्डिंग का स्टेटस क्या है, यहाँ देखिए, यहाँ पर जैसे ही इसको खोलिएगा इस तरह से खुलेगा, रेंटर में स्कूल चल रहा है, गवर्नमेंट है, आउन स्कूल है, नो बिल्डिंग है, स्कूल रनिंग इन अदर डिपार्टमेंट ऑफ बिल्डिंग। आपका विद्यालय तो सरकारी विद्यालय साथियों जितना भी है ना सेल्फ है, तो गवर्नमेंट ऑडिट इसको आपको क्लिक कर देना, ये वाला 3 नंबर में। अब प्राइवेट है तो वो देख लेंगे, रेंट पर चल रहा है तो रेंट करेंगे ऑप्शन। गवर्नमेंट स्कूल इन रेंट फ्री, गवर्नमेंट स्कूल कोई है कहीं पर पढ़ाई हो रहा है जो विद्यालय खाली था वहां पढ़ा रहा है जो उसका रेंट नहीं लगता वो 4 सेलेक्ट करेंगे। नो बिल्डिंग, अगर बिल्डिंग नहीं है तो 5 सेलेक्ट। स्कूल रनिंग इन अदर डिपार्टमेंट बिल्डिंग, किसी दूसरे डिपार्टमेंट एजुकेशन के अलावा किसी दूसरे डिपार्टमेंट के बिल्डिंग में स्कूल को रन किया तो वो अपने आवश्यकता अनुसार यहाँ पे पॉपअप बॉक्स है, यहाँ पे ड्रॉप डाउन बॉक्स है, जैसे इसको आप टच कीजिएगा ना, इसको जैसे टच कीजिएगा आपका ड्रॉप डाउन बॉक्स खुलेगा, यहाँ पे आपको भर देना है, ठीक है साथियों। सेलेक्ट करके आगे बताते हैं कि क्या लिखा है,
टाइप ऑफ स्कूल बिल्डिंग जो है वो किस टाइप का है, देखा है टोटल नंबर ऑफ एक्टिव बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द अदर स्कूल। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर, देखिए टोटल नंबर ऑफ एक्टिव बिल्डिंग ब्लॉक्स समझिए, बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होता है। मान लीजिए आपका विद्यालय है, मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ करके। मान लीजिए आपका कोई विद्यालय है, ठीक है, इस तरह से मान लीजिए कोई एक तो विद्यालय है, पूरा इतना बड़ा विद्यालय है, ये विद्यालय का कैंपस है, ठीक है। तो मान लीजिए देखिए यहाँ पर एक बिल्डिंग है, एक है, इसमें मान लीजिए 2 रूम है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर एक बिल्डिंग है, यहाँ पर आपका 3 रूम है। तो साथियों आपका जो बिल्डिंग का ब्लॉक्स होगा ये 2 ब्लॉक्स पर, एक नंबर ब्लॉक्स है, ये 2 नंबर ब्लॉक्स है। इस बात को समझिए, ये ब्लॉक्स का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आपके विद्यालय में हो सकता है बिल्डिंग अलग अलग जगह, एक एक कैंपस में किसी बिल्डिंग में 2 क्लासरूम होगा, किसी में 3 होगा, किसी में 1 होगा। तो आप उसमें ब्लॉक्स की संख्या डालना है, कितने ब्लॉक्स है आप काउंट कर लीजिए कितना, या ना कि क्लासरूम, ब्लॉक्स डालना। तो ये आपका देखिए 1 और 2, यहाँ 2 ब्लॉक्स है, तो यहाँ पर हम 2 डाल देंगे, ठीक है। यहाँ पर ब्लॉक्स की संख्या डाल देंगे, ठीक है। 2 ब्लॉक्स है 2 ब्लॉक डाल देंगे, 3 है तो 3 डाल देंगे, ठीक है। अब यहाँ लिखा आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स मेंशन अबव द नंबर ऑफ पक्का। अब जो ब्लॉक्स डालिएगा उसमें कितना पक्का ब्लॉक है वो डाल दीजिए, कितना पार्शियली पक्का है यानी आधा कच्चा है आधा पक्का है वो डाल दीजिए, यानी वाल ईटा का है छत कुछ और का है, ठीक है। तो पार्शियली पक्का है तो 0 डाल दीजिए, जो है वो डाल देना है। कच्चा कितना है वो संख्या डालिए, टेंट कितना है वो डालिए, टेंट कहने का मतलब जो तिरपाल वगैरह देकर के पढ़ाते हैं वो है टेंट, तो वो डाल देना है आपको साथियों, ठीक है। यहाँ पर याद रखिए जो ब्लॉक्स है उस ब्लॉक से इसको मैच कर जाना है, ठीक है। जितना ब्लॉक्स है यहाँ ब्लॉक्स डाल के आपको उसका पक्का कितना है, पार्शियली पक्का कितना है, कच्चा कितना है, टेंट कितना है, ये आपको डाल देना है, ठीक है साथियों। आगे बात करते हैं आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बिल्डिंग स्टोर वाइज ब्रेकअप। आप बोलता है इसको सिंगल स्टोर का कितना है, डबल स्टोर का कितना है, ट्राइपल स्टोर का कितना है और मल्टीपल स्टोर कितना है, ये संख्या आपको यहाँ पर डालना है, ठीक है साथियों। इसके बाद लिखा है यहाँ देखिए लिखा है डाइप्लेटेड बिल्डिंग, ये इस बात को समझिए, यहाँ पर देखिए यहाँ लिखा है डाइप्लेटेड बिल्डिंग में क्या लिखा है, इन ए स्टेट ऑफ द बोर्ड कंडीशन और डैमेज एज ए रिजल्ट ऑफ द एज और नेग्लेक्ट सर्टिफाइड बाय द अथॉरिटी। आपका डाइप्लेटेड बिल्डिंग यानी जर्जर बिल्डिंग कितना है वो यहाँ पर संख्या आपको डालना है कि जर्जर कितना है, ठीक है। जर्जर बिल्डिंग कितना है वो आप डाल दीजिए, जर्जर बिल्डिंग कितना वो डाल। न्यू बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन, अगर आपके यहाँ विद्यालय में कंस्ट्रक्शन का कार्य चल रहा है तो यहाँ पर संख्या आपको डाल देना, ठीक है। आगे बढ़े साथियों 2.3 की बात करें, डिटेल ऑफ द क्लासरूम अवेलेबल इन स्कूल, लेबोरेटरी रूम नॉट बी इंक्लूडेड। आपको यहाँ बोल रहा है कि क्लासरूम कितना है आपको यहाँ बताना, जिसमें लेबोरेटरी रूम को आपको काउंट नहीं करना है, ठीक है साथियों। प्री प्राइमरी के लिए कितना रूम है वो लिखिएगा, तो प्री प्राइमरी के लिए कितना, यानी 1 क्लास से नीचे को बोलते हैं प्री प्राइमरी, उसके लिए कितना रूम अलॉट है वो संख्या डालिए। प्राइमरी के लिए कितना है वो डालिए, अपर प्राइमरी के लिए कितना है वो डालिए, और करंट नॉट इन यूज वो है वो डाल दीजिए, कितना नॉट इन यूज हो रहा है वो आपको डाल देना है, ठीक है साथियों। टोटल नंबर ऑफ क्लासरूम यूज बाय इंस्ट्रक्शन पर्पस, तो टोटल नंबर ऑफ संख्या, टोटल संख्या ऑटोमेटिक ले लेगा यहाँ पे, या इसको डालिएगा सब डाटा को ना, ये ऑटो ले लेगा, ठीक है। प्री प्राइमरी के लिए कितना है, प्राइमरी स्कूल के लिए कितना है, प्राइमरी क्लास के लिए अपर प्राइमरी कितना, वो संख्या डाल दीजिएगा, ये अपना टोटल जो है ऑटो ले लेगा, ठीक है। इनका नंबर ऑफ क्लासरूम अंडर कंस्ट्रक्शन, कितना क्लासरूम में कंस्ट्रक्शन का कार्य चल रहा नया बन रहा है वो संख्या यहाँ पे डालना है। नंबर ऑफ क्लासरूम इन डाइप्लेटेड कंडीशन, मान ले वैसे क्लासों की संख्या बताई जो जर्जर अवस्था में है, उसको यहाँ पे संख्या आपको डालना है, ठीक है साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं अभी नंबर डिटेल्स ऑफ क्लासरूम बाय कंडीशन के अनुरूप क्लासरूम का डिटेल भरना है। आउटपुट ऑफ द क्लासरूम फॉर द इंस्ट्रक्शन पर्पस एज पर नंबर 2.3.1, ये 2.31 2.3 ए जो है 2.3 कहाँ गई 2.3, इससे इसको मैच करना चाहिए डाटा को, इस चीज को याद रखिए। क्या लिखा, पक्का गुड कंडीशन में कितना है, नीड मोर रिपेयर कितना है, और नीड मेजर रिपेयर क्या। मैं एक बात यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि आप सबको जो मेजर रिपेयर है, जैसे मान लीजिए छत गिर गया, छत में छड़ दिख रहा है, झड़ रहा है, वाल ठीक है, छत का चू रहा है, सीपेज हो रहा है, छड़ वगैरह दिख रहा है, तो आप उसको मेजर रिपेयर में डालिए, ना कि माइनर रिपेयर में। माइनर रिपेयर में डालिएगा बहुत कम पैसा, मेजर रिपेयर में उसको आपको डाल दीजिए, ठीक है। तो यहाँ लिखिए पक्का लिखा हुआ है, पक्का में कितना है, गुड कंडीशन में कितना है
और नीड मेजर रिपेयर में कितना है आपको यहाँ पर डालना है, ठीक है। अच्छा, इसका पार्शियली पक्का कितना है, उसमें मेजर रिपेयर कितना है, माइनर रिपेयर कितना है वो डालिए। कच्चा, कच्चा जो है कच्चा कितना है और कितना मेजर नीड है मेजर रिपेयर का, कितना माइनर रिपेयर, वो संख्या डालिए। टोटल ऑटो ले लेगा। इस बात को याद रखिए, ये डाटा जो है यहाँ लिख दिया आउट ऑफ द क्लासरूम फॉर इंस्ट्रक्शनल पर्पस एज पर नंबर ऑफ 2.3, 2.3 से मैच करना चाहिए, इससे इसका मैच करें। यहाँ कुछ और वहां कुछ और नहीं डाल दीजिए, ठीक है। यहाँ पर आपको यहाँ पूरा डिटेल दिखा है ना, यह टोटल कमरा संख्या है, इसी का डिट फॉरगेट आपको डालना है। टोटल नंबर ऑफ जो वर्ककक्ष मिलेगा ना, ये वाला जो मिलेगा, इसी से डाटा इसको यहाँ पर फिल करने का कोशिश कीजिए, ठीक है। यहाँ पर जो डाटा 6 रूम है, तो यहाँ भी 6 रूम का ही डिटेल आपको यहाँ पर कोशिश कीजिए डालने के लिए। तो इतना मेजर रिपेयर है, इतना माइनर रिपेयर, ठीक है साथियों। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए टाइप ऑफ द बाउंड्री वॉल। अगर मैं एक बात बताना चाहता हूं कि आपके विद्यालय में अगर फुल्ली पक्का का बाउंड्री वॉल है तो यस कर दिए, वरना पार्शियली पक्का है या फिर बाय फेंसिंग से पक्का किया हुआ तो नो बाउंड्री वॉल सेलेक्ट कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए 1 यस, नो 3 दिया हुआ है। टाइप ऑफ द बाउंड्री वॉल, यहाँ पर देखिए पॉपअप बॉक्स खुलेगा, यहाँ पर जो बॉक्स है यहाँ पर ओपन कीजिएगा, ऐसे तो खुलेगा। 1 पक्का, पक्का बट ब्रोकन, बाबर वायर फेंसिंग, वायर से फेंसिंग किया, हेजेस से क्या है, नो बाउंड्री वॉल, अदर पार्शियली, ये लिखा हुआ है। आपको क्या करना है, बाउंड्री वॉल अगर है तो आप पक्का का पूरी कंप्लीट बाउंड्री वॉल है तो यस कीजिए, वरना नो आप कर दीजिए, ठीक है। वेदर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन इज अवेलेबल इज नॉट इन द स्कूल, तो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन हम समझते हैं कि सारे विद्यालयों में है, ठीक है। हो सकता है खराब हो गया होगा तो करा लीजिए, आप उस पर यस डाल दीजिए। सारे विद्यालयों में विद्यालय का कनेक्शन हो सकता है पोल से अभी खराब है, ठीक है, तो अब वो ठीक करा सकते हो, वो माइनर बात है, वो तो कभी भी ठीक हो सकता है, क्योंकि आप अपने इस डाटा के यूडाइस को डाटा को आप नेक्स्ट ईयर ही चेंज कर पाइएगा। इस ईयर जब लॉक हो जाएगा आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। और विद्यालय का जो बिजली का कनेक्शन कटा हुआ है या किसी तरह का वायर खराब है तो आप तो ठीक करा सकते हैं, तो आप यहाँ पर नो कर दीजिएगा तो पूरा एकेडमिक ईयर नो दिखेगा, ठीक है। आगे बढ़ते साथियों, इसलिए इसको यस आप कर लीजिए, ठीक है। इफ इलेक्ट्रिसिटी इज अवेलेबल इन स्कूल देन, अगर उपलब्ध है तो बताना है उसका। नंबर ऑफ द क्लासरूम हैविंग फैन, कितना नंबर ऑफ क्लासरूम हैविंग फैन, वैसे क्लासरूम की संख्या बताइए जहां पंखा है, न कि पंखों की संख्या डालना है। नंबर ऑफ क्लासरूम, वर्ग की संख्या डाली, हैविंग फैन, जिसपे फैन है, तो जितना क्लासरूम में फैन है साथी वो यहाँ पर फैन क्लासरूम की संख्या डालना है, ठीक है। नंबर ऑफ क्लास हैविंग एसीज, एसीज तो कहीं नहीं है सरकारी विद्यालयों में, प्राइवेट में तो हो सकता है। नंबर ऑफ क्लासरूम हैविंग हेड, हीटर या ब्राउजर, ब्राउजर, तो हीटर अगर ब्राउजर है तो यस कीजिए, वरना नो कर दीजिए, ठीक है। वेदर द सोलर पैनल इज अवेलेबल इन स्कूल, सोलर पैनल अगर आपके विद्यालय में लगा हुआ है तो यस कीजिए, वरना नो कर दीजिए। अब लिखा डिटेल्स रूम अदर देन क्लासरूम एक्सक्लूडिंग टॉयलेट, यहाँ बोल रहा है डिटेल्स ऑफ रूम, मतलब रूम अदर देन क्लासरूम एक्सक्लूडिंग टॉयलेट, क्लासरूम को छोड़ करके आपको यहाँ पर टॉयलेट को जोड़ करके उसका यहाँ डिटेल्स देना है। क्लासरूम यहाँ पर नहीं करना है मेजर। नंबर ऑफ टोटल अदर रूम एक्सक्लूडिंग क्लासरूम, एक्सक्लूडिंग क्लासरूम यानी नंबर ऑफ रूम या रूमों की संख्या डालना है क्लासरूम को छोड़ करके, टॉयलेट आप ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको संख्या डाल दीजिएगा, ठीक है। इस बात को समझ में, एक्सक्लूडिंग क्लासरूम यहाँ लिखा हुआ है, क्लासरूम को छोड़ के, अगर क्लासरूम को लेकर के लिखना रहता तो यहाँ इंक्लूडिंग लिखा रहता, ठीक है, यहाँ इंक्लूडिंग लिखा रहता है, यहाँ एक्सक्लूडिंग है यानी छोड़ करके, ठीक है। क्लासरूम को यहाँ पे काउंट आपको नहीं करना है। चलिए, यहाँ लिखा मार्क्स अवेलेबल रूम, मार्क अवेलेबल रूम आउट ऑफ अदर रूम मेंशन इन 2.6a, 2.6a क्या है आपका, 2.6a यहाँ देखिए 2.4 है, 2.5 यहाँ 2.6 है ना। यहाँ क्या बोल रहा है कि मार्क अवेलेबल आउट ऑफ अदर स्कूल अदर रूम मेंशन इन 2, इसके जो इस पे मेंशन किए उसको छोड़ के आपको करना है। यहाँ लिखा सेपरेट रूम फॉर द हेड ऑफ द स्कूल, टीचर अगर सेपरेट रूम है टीचर के लिए, प्रिंसिपल के लिए, सेपरेट रूम फॉर हेड ऑफ द स्कूल, हेड ऑफ द टीचर प्रिंसिपल, तो यस कीजिए, वरना नो कर दीजिए। सेपरेट रूम फॉर द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी के सेपरेट रूम अगर है तो आप कीजिए, वरना क्लासरूम में ही किसी रूम को लाइब्रेरी बना दिए हैं, अगर है वो तो कर लीजिए यस, नहीं तो नो कर लीजिए, ठीक है। सेपरेट रूम फॉर द असिस्टेंट हेड मास्टर वाइस प्रिंसिपल, ये तो नहीं है बहुत जगह सरकारी विद्यालय में, अगर है तो यस कर दिए, ना तो नो कर दिए। सेपरेट कॉमन रूम फॉर गर्ल्स,
तो हम मेरी जहां तक जानकारी है कॉमन रूम सारे सरकारी विद्यालयों में नहीं है। अगर है तो आप यस कीजिए, वरना आप इसको नो कर दीजिए। इस कल स्टाफ रूम फॉर टीचर, स्टाफ रूम है तो यस कीजिए, वरना नो कर दीजिए। को करिकुलम एक्टिविटी रूम, आर्ट एंड क्राफ्ट रूम, को करिकुलम एक्टिविटी यानी आर्ट और कल्चर, आर्ट्स वगैरह जहाँ सिखाए तो उसके लिए अलग कमरा में कोई सिखाया जाता तो यस कीजिए, वरना नो कर दीजिए। ठीक है। नंबर ऑफ लेबोरेटरी रूम इंक्लूडिंग कंप्यूटर लैब, आपको यहाँ पर लेबोरेटरी रूम की संख्या डालना है, साथ में कंप्यूटर जो रूम है उसको भी ऐड कर लेना है। ठीक है। नंबर ऑफ लेबोरेटरी रूम, कितना लेबोरेटरी रूम है, साथ में इंक्लूडिंग कंप्यूटर लैब्स, कंप्यूटर लैब्स को मिलाते हुए, यानी कंप्यूटर लैब्स और लेबोरेटरी दोनों को मिला के कितना संख्या है आपको यहाँ पे संख्या डालना, नहीं है तो जीरो डाल देना, खाली नहीं छोड़ना। इतना भरने के बाद साथ यहाँ देखिए सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन है, इस पे आपको क्लिक करना है। ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है, सेव क्लिक करके आगे बढ़ जाइएगा। ठीक है। आगे बढ़ने के बाद साथ ये खुलेगा 2.79 से लेकर 2.19 तक, देखिए 2.7 से लेकर 2.19 तक खुलेगा, आप इसको भरना है। देखिए ये फर्स्ट में क्या है साथियों, डज द स्कूल हैव टॉयलेट, है तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कर दिए, तो सारे सरकारी विद्यालयों में टॉयलेट है। इफ यस देन फिल द फॉलोइंग डाटा, तो आपको डाटा को भरना है, टॉयलेट का स्थिति को बताना है। डिस्टेंस डिटेल्स ऑफ द टॉयलेट यूरिनल FUNC फंक्शनल, यहाँ देखिए क्या लिखा है, नंबर ऑफ टॉयलेट सीट अवेलेबल एक्सक्लूडिंग CWSN फ्रेंडली टॉयलेट, आपको नंबर ऑफ टॉयलेट का यहाँ संख्या डालना है। ठीक है, कि कितना एक्सक्लूडिंग CWSN टॉयलेट, CWSN विकलांग बच्चा जो निःशक्त है उसका टॉयलेट को इसमें कैलकुलेट नहीं करना है। ठीक है साथियों, उसके कैलकुलेट को छोड़ करके जनरल बॉयज और गर्ल्स के लिए कितना टॉयलेट है वो आपको यहाँ पर संख्या डालना है। यहाँ टोटल संख्या यहाँ डालिएगा, फंक्शनल कितना है वो डालिएगा, उसमें रनिंग वाटर है कि नहीं वो डालिएगा। टोटल ये हो गया। अब ये इतना दूर बॉयज का है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, आपको यहाँ से यहाँ पर सिर्फ बॉयज के, यहाँ से यहाँ तक बॉयज का है, यहाँ से यहाँ गर्ल्स का है। ठीक है, तो आपको इसमें याद रखिए कि CWSN बच्चे के टॉयलेट को इंक्लूड इसमें नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पर संख्या डाल दीजिएगा, बॉयज के लिए कितना है, उसमें कितना फंक्शनल, मान लीजिए एक है तो एक पे एक फंक्शनल है, तो ये रनिंग वाटर उसमें है कि नहीं, रनिंग वाटर है तो यस कीजिए, 1 2 डालिए, नहीं तो 0 कीजिए। ठीक है। गर्ल्स में बात करें, गर्ल्स के लिए कितना टॉयलेट है, उसमें कितना फंक्शनल है यानी कितना चालू है और कितने रनिंग वाटर, ये डाल दीजिए। ठीक है, एक हो गया। दूसरी की बात करें, नंबर ऑफ CWSN फ्रेंडली टॉयलेट, तो मेरे याद से ज्यादातर विद्यालयों में, सरकारी विद्यालयों में CWSN फ्रेंडली टॉयलेट नहीं, अगर है तो यहाँ डाल दीजिए संख्या, कितना उसमें से कितना बॉयज का, उसी तरह कितना बॉयज का, कितना फंक्शनल है, कितना रनिंग वाटर है। ठीक है, अगर नहीं है तो आप 0 0 करके आगे बढ़ जाइए। आगे बढ़ते हैं, टोटल नंबर ऑफ टॉयलेट सीट्स इंक्लूडिंग CWSN फ्रेंडली टॉयलेट, तो टोटल नंबर ऑफ टॉयलेट सीट इंक्लूडिंग CW, कितना टोटल सीट दोनों को लेके यहाँ पे आपको डाल देना है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टॉयलेट सीट इंक्लूडिंग CW, इंक्लूडिंग आप इसमें जोड़ के बोल रहा है, इन दोनों को जोड़ करके बोल रहा है कितना है, मतलब CWSN वाला भी और जनरल टॉयलेट दोनों मिला के यहाँ पे डालना है। ठीक है, आपको यहाँ लिखा डिटेल्स ऑफ यूरिनल, यूरिनल का डिटेल यहाँ बना, टोटल नंबर ऑफ यूरिनल अवेलेबल, यूरिनल कितना उपलब्ध है वो आपको डालिएगा। यूरिनल कितना है, तो एक टॉयलेट कितना यूरिनल है, जो टॉयलेट के बगल में भी बना रहता है यूरिनल साथियों, और आप देखिएगा यूरिनल टॉयलेट के जस्ट बगल में बना रहता है यूरिनल, वो आपको कैलकुलेट करके यहाँ पे आपको डाल देना है यूरिनल। ठीक है, यूरिनल कितना है वो डाल दीजिएगा। यूरिनल डालने के बाद साथियों यहाँ पर देखिए, अब यहाँ लिखा है कि नंबर ऑफ टॉयलेट अंडर कंस्ट्रक्शन, अगर कंस्ट्रक्शन में है तो आपको यहाँ पर संख्या डालना है, कितना, नंबर ऑफ द बॉयज टॉयलेट अंडर कंस्ट्रक्शन, नंबर ऑफ गर्ल्स टॉयलेट अंडर कंस्ट्रक्शन। अगर शौचालय का निर्माण जारी है तो यहाँ पर संख्या डाले, कितना बॉयज का है, नहीं है तो 0 डाल दीजिए, खाली नहीं छोड़ना है तो 1 2 जो भी डालना है डाल दीजिए। गर्ल्स के लिए कितना कंस्ट्रक्शन हो रहा है और बॉयज के लिए कितना हो रहा है। आगे चले साथियों, ईज हैंड वॉशिंग फैसिलिटी विथ सॉप अवेलेबल नियर टॉयलेट या यूरिनल ब्लॉक, क्या आपके टॉयलेट के नजदीक हैंड वॉशिंग का फैसिलिटी है, तो साथियों आपको अगर है तो यस डालिए, वरना आप नो डाल दीजिए, क्योंकि सारे सरकारी विद्यालयों में हैंड वॉशिंग का फैसिलिटी होता है, साबुन रखना है,
टॉयलेट में ही, तो आप उसको यस करना ही पड़ेगा। सरकारी विद्यालय जितने भी हैं सारे जगह ये होता है कि हैंड वॉश या फिर टॉयलेट के बगल में साबुन वगैरह रखने का प्रोविजन है, इसलिए आप उसको यस कीजिए। आगे बढ़ते हैं। लोकेशन ऑफ द टॉयलेट फैसिलिटी अवेलेबल इनसाइड द स्कूल बिल्डिंग, आउटसाइड द स्कूल बिल्डिंग। जो टॉयलेट है वो टॉयलेट आपके स्कूल बिल्डिंग के अंदर है या अंदर बाहर है, जहां भी सिचुएटेड है। आप अगर अंदर है तो यस करिए, इसमें इनसाइड द स्कूल बिल्डिंग कीजिए। अगर स्कूल बिल्डिंग के बाहर है तो आउटसाइड द स्कूल बिल्डिंग आपको क्लिक करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं साथियों। वेदर द इन क्या लिखा, इंसिनरेटर इज अवेलेबल फॉर द गर्ल्स टॉयलेट। अगर क्या बोल रहा है, तो बोलता है वेदर द इन क्रिएटर इज अवेलेबल इन गर्ल्स टॉयलेट, यस जस्ट नो कर दीजिए, जो है आप यहाँ पे कर देना है। आगे बढ़े। वेदर द स्कूल है सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन अवेलेबल। तो बहुत सारे विद्यालयों में साथियों, खास करके 6 to 8 जो विद्यालय वहां पर सैनिटरी पैड मशीन दिया गया है, अगर है तो यस कीजिए, वरना आप नो कर दीजिए, ठीक है। सैनिटरी पैड मशीन दिया गया है, इसमें लड़कियां पैसा डाल करके सैनिटरी पैड उससे निकलता है, वो मशीन है बहुत सारे विद्यालयों में, खासकर 6 to 8 विद्यालय में है, तो आप है तो यस कीजिए, वरना आप नो कर दिए। आगे बढ़ते साथी। वेदर हैंड वॉशिंग फैसिलिटी विद सॉप अवेलेबल फॉर वॉशिंग हैंड बिफोर एंड आफ्टर मील। क्या आपके विद्यालय में खाना से पहले और शौच के बाद हैंड वॉशिंग फैसिलिटी का है तो यस कीजिए, वरना तो सारे विद्यालयों में ऐसा है साथी, सरकारी विद्यालय में, तो आपको यस करना है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं साथियों। आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं साथियों की मेन ये है, एक हो गया इफ मेन सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। जो ड्रिंकिंग वाटर सोर्स हैंड पंप है तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कर दिए। एट बट इट नॉट फंक्शनल, अगर है लेकिन खराब है तो 3 पे क्लिक कीजिए, ठीक है। पोर्टेड वाटर घड़ा है तो यस कीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। तो हम समझते सारे विद्यालयों में हैंड पंप है तो उसको यस कर देना है, ठीक है। इसका लिखा है अनप्रोटेक्टेड वेल, अगर खुला कुआं है तो यस कीजिए, वरना नो कर दीजिए, ठीक है। टेप वाटर है, सप्लाई वाटर है, रेनिंग वाटर है तो यस कीजिए, वरना नो कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद देखिए पैकेज बोतल वाटर अगर है तो यस कीजिए, वरना नो कर दीजिए, ठीक है। उधर अगर कोई इसके अलावे, इस सब के अलावे कोई है तो यस कीजिए, यहाँ पर नो यस कर दीजिए, और आप इसी से यस कीजिएगा तो यहाँ लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्या है, ठीक। अब नो है तो नो कर दिए। आगे बढ़ते हैं। वेदर द वाटर प्यूरिफायर आरओ लगा हुआ है आपके विद्यालय में, अगर बहुत सारे विद्यालयों में बैंक के द्वारा आरओ दिया गया था, अगर लगा हुआ है तो यस कीजिए, वरना नो कर दीजिए। वेदर ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी इज टेस्टेड, तो सारे विद्यालयों का साथियों, सरकारी विद्यालय मैं बात करता हूँ, सारे विद्यालयों का ड्रिंकिंग वाटर का टेस्ट हुआ है तो आप उसको यस कर दीजिए, ठीक है। डज द स्कूल हैज प्रीवियस फॉर रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोविजन, सॉरी, डज द स्कूल हैज प्रोविजन फॉर रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी वर्षा के पानी को स्टोर करने का कोई है व्यवस्था तो आप कीजिए, यस कीजिए, वरना आप नो कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों। आगे बात करते हैं कि 2.1 का वेदर द स्कूल हैज लाइब्रेरी फैसिलिटी बुक बैंक रीडर। क्या आपके विद्यालय में लाइब्रेरी है? लाइब्रेरी तो के लिए है, यहाँ यस कीजिए, यहाँ बुक की संख्या डाल देना, ठीक है। बुक बैंक कितना यस कीजिए, संख्या डाल देना, ठीक है। और रीडिंग कॉर्नर, रीडिंग कॉर्नर की बात करें तो देखिए षटकोणीय विद्यालय होता है, उसमें बच्चे के पहुंच के साथ ही कुछ बोर्ड के चारों ओर कोना में लिखा रहता है जिसको आप बच्चे पढ़ सकते थे, उसी को साथ ही रीडिंग कॉर्नर, तो हम समझते हैं कि सारे विद्यालयों में रीडिंग कॉर्नर होगा, तो आप उसको यस कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते साथियों। डज द स्कूल है फुल टाइम लाइब्रेरी, फुल टाइम लाइब्रेरी तो विद्यालय में फुल टाइम लाइब्रेरी नहीं होता है, वो सारी ज्यादातर साथ कॉलेजों में या फिर कहीं हॉस्टल में फुल टाइम लाइब्रेरी होता है, जो बच्चे अगर मन नहीं लगता तो रात को भी जाके लाइब्रेरी पढ़ते हैं। तो इस सारे विद्यालयों की बात करें तो विद्यालय में फुल टाइम लाइब्रेरी नहीं होता है, ठीक है, तो इसमें आपको नो कर देना है, ठीक है। डज द स्कूल सब्सक्राइब द न्यूज़पेपर मैगजीन, तो सारे विद्यालय न्यूज़पेपर मैगजीन आता है तो आपको यस करना है। नंबर ऑफ द टाइम्स लाइब्रेरी बुक हैव बीन ब्राउड रीड बाय द चिल्ड्रन, कितने बार लाइब्रेरी बुक को पढ़ा जाता है। नंबर ऑफ द टाइम्स लाइब्रेरी बुक्स हैव बीन ब्राउड, ले जाया गया, रीड किया, कितना बार पढ़ा जाता है, तो आपको यहाँ पर संख्या डाल देना है, कुछ संख्या आप डाल दीजिए। अप्रोक्सीमेट लैंड एरिया ऑफ स्कूल, यहाँ देखिए आपको लगभग में एरिया यहाँ पर आपको डालना है, ठीक है। यहाँ पर यूनिट है, यहाँ पर देखिए
मीटर में, फीट में, यार्ड में, आप जिसमें आप डालना चाहते हैं पहले यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। मान लीजिए आपको मीटर में डालना है तो लिख करके यहाँ मीटर डाल दीजिएगा, मीटर में डालिएगा। अगर मान लीजिए आपको फीट में डालना है तो फीट में लिख करके यहाँ फीट, ठीक है। यहाँ पर एरिया आपको डालना है, क्या क्या चीज में डाल सकते हैं, स्क्वायर, मीटर, फीट और यार्ड, ये 4 ऑप्शन है, चारों में डाल दीजिए। जो आप कैलकुलेट कर लीजिए आप भूमि को, और उसको गूगल पे जाके चेंज करके देख लीजिए कितना फीट होता है, कितना इस होता है, उसको यहाँ पे आपको डाल दीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं साथियों को, वेदर लैंड इज अवेलेबल फॉर एक्सपेंशन ऑफ द स्कूल फैसिलिटी, क्या लैंड उपलब्ध है स्कूल को बढ़ाने के लिए, स्कूल बिल्डिंग और बनाने के लिए, क्लासरूम और बनाने के लिए है तो आप यस कीजिए, वरना नो कर दिए। मैं इसमें एक चीज बताना चाहता हूँ साथियों, ऐसा आप नहीं सोचिए कि खाली जगह नहीं है। तो अगर आपका विद्यालय न्यू बिल्डिंग बना हुआ तो बिल्डिंग के ऊपर भी आप बिल्डिंग बना सकते हैं, तो उस पोजीशन में आप यस कर सकते हैं। आप देख लीजिए कि आप इस बिल्डिंग जो बना है आप उसके ऊपर बरकच और बना सकते हैं कि नहीं, अगर बना सकते हैं तो यस कर लीजिएगा और उसका माप दे दीजिएगा, नहीं है तो नो कर देना है, ठीक है। अगर खाली मैदान पड़ा है तो आप यस कीजिए, नहीं तो नहीं। तो ये बात नहीं समझिए कि अगर मैदान हमारा जगह नहीं है, लैंड, तो हम नहीं बना सकते। बिल्डिंग के ऊपर भी बिल्डिंग बनाया जा सकता है, बस शर्त यही कि आप उसको देख लीजिए कि उसके ऊपर बनाया जा सकता है या नहीं है, तो यस कर दीजिए, नहीं तो आप नो कर दीजिए, ठीक है। इफ यस वेदर द हॉरिजेंटल और वर्टिकल, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अगर ये बिल्डिंग अगर बनाया जा सकता, आप यस करते हैं तो कैसे बनाया था, हॉरिजेंटल बनाया सकता कि वर्टिकल बनाया सकता, ठीक है। हॉरिजेंटल और वर्टिकल यानी बिल्डिंग के ऊपर बिल्डिंग या मैदान में, ठीक है। तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, हॉरिजेंटल अगर मैदान बनाना चाहते हैं, बिल्डिंग के ऊपर बिल्डिंग बनाए तो आप वर्टिकल सेलेक्ट कर लीजिए। इस बात को समझ गए, ठीक है। मान लीजिए बिल्डिंग के ऊपर बिल्डिंग बनाना, जैसे मान लीजिए ये बिल्डिंग है, ठीक है, ये बिल्डिंग है, अब इसके ऊपर छत इसका मजबूत है, तो इसके ऊपर अगर बिल्डिंग आप बनाना चाहते हैं तो आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पे, और ये वर्टिकल। और अगर खाली मैदान, स्कूल यहाँ पर मैदान है, यहाँ पर आप बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, यहाँ पर जगह खाली है, तो आप हॉरिजॉन्टल सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है साथियों। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा आप सबको। चलिए आगे बढ़ते हैं कि नंबर ऑफ एडिशनल क्लासरूम एंड अदर रूम रिक्वायर्ड, कितना एडिशनल क्लासरूम आप चाहिए, यहाँ पर संख्या आपको डालना है, ठीक है। इसके बाद देखिए वेदर द प्लेग्राउंड फैसिलिटीज इन द स्कूल, अगर आपके विद्यालय में प्लेग्राउंड है तो यस कीजिए, वरना नो कर दीजिए। इफ यस देन एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड, अगर है तो प्लेग्राउंड का एरिया आपको डाल देना है, ठीक है। आगे बढ़ते साथियों, वेदर टू, अगर वेदर द स्कूल हैज मेड एडिक्वेटेड अरेंजमेंट फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले आउटडोर गेम्स एंड अदर फिजिकल एक्टिविटी इन द एडजॉइनिंग प्लेग्राउंड, म्युनिसिपल पार्क, एटीसी। मान लो अगर प्लेग्राउंड नहीं है तो कहाँ पर होता है वो डालिए, अगर दूसरी जगह होता है तो ये डालिए, यस कीजिए, अदर नो कर दीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते साथ, वेदर द हेल्थ चेकअप ऑफ द स्टूडेंट वाज कंडक्टेड इन द प्रीवियस एकेडमिक ईयर, हेल्थ चेकअप तो विद्यालय में होता है तो आपको यस करना है और यहाँ पर संख्या आपको डाल देना है, ठीक है। हेल्थ चेकअप हुआ ही होगा, सारे सरकारी विद्यालय में हेल्थ चेकअप होता है, तो आपको यहाँ पर यस करके संख्या डाल दीजिए, प्रीवियस ईयर में कितना बार हेल्थ चेकअप हुआ है साथी। दूसरी बात है हेल्थ चेकअप ऑफ पैरामीटर्स कैरिड, हेल्थ चेकअप जो हुआ है वो कौन कौन पैरामीटर पर हेल्थ चेकअप हुआ है, जैसे देखिए हाइट का हुआ है तो यस कर दीजिए, नहीं हुआ है तो नो कर देना। वेट चेकअप हुआ है तो यस कीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। आई चेकअप हुआ है तो यस कीजिए, वरना डेंटल चेकअप हुआ है तो यस कीजिए, नो कीजिए। गला का चेकअप हुआ है तो यस नो, यानी जो जो चेकअप हुआ है उसको यस कर देना है, जो जो नहीं हुआ है आपके विद्यालय में उसको नो कर देना है। अब बोलते हैं डी वार्मिंग टेबलेट गिवन टू द चिल्ड्रेन, तो साथियों डी वार्मिंग टेबलेट, कृमि वाली जो दवा सारे सरकारी विद्यालयों को दिया जाता है, इसलिए इसको आपको 1 करना है। कंप्लीटेड 2 डोज, पार्शियली 3 नॉट गिवन, तो सारे विद्यालयों को कंप्लीटेड डोज दिया जाता है, तो उसको आपको देख करके आपको टिक कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद आयरन एंड फोलिक एसिड टेबलेट, वो तो दिया ही जाता है सारे सरकारी विद्यालयों को, ठीक है। डिवार्मिंग गोली भी दिया जाता है, आयरन एंड फोलिक एसिड भी दिया जाता है, तो वो भी यस कर देना है। वेदर द स्कूल मेंटेन एनुअल हेल्थ रिकॉर्ड, सारे विद्यालयों को एनुअल हेल्थ रिकॉर्ड करता है, आपको यस कर दीजिएगा। इज द थर्मल स्कैनर अवेलेबल इन द स्कूल, थर्मल स्कैनर सारे विद्यालयों को नहीं है, कहीं है तो इसको यस, यानी ऐसे कोरोना काल में जो देखा जाता था, फीवर टेस्ट किया जाता था, हीटिंग पावर को कितना है, उसी को थर्मल स्कैनर बोलते हैं साथियों, तो वो अगर है विद्यालय तो यस कीजिए, वरना नो कर दीजिए। इज फर्स्ट एड फैसिलिटी अवेलेबल, सारे विद्यालयों में फर्स्ट एड बॉक्स है, सारे विद्यालयों में फर्स्ट एड फैसिलिटी होता है, इसलिए आपको यस कर देना है, ठीक है। इज एसेंशियल मेडिसिन अवेलेबल, हाँ, उस फर्स्ट एड जो बॉक्स है क्या उसमें जरूरी के मेडिसिन उपलब्ध है, तो है। वेदर रैम्प और रेडम फॉर डिसेबल चिल्ड्रेन,
आर डिसेबल चिल्ड्रेन टू एक्सेस द स्कूल बिल्डिंग एग्जिस्ट। क्या आपके विद्यालय में रैंप है तो यस कीजिए, वरना नो कर दीजिए। इफ यस वेदर हैंड रेल्स फॉर द रैंप आर, जो रैंप है आपके विद्यालय में, जो रैंप है, मान लीजिए इस तरह से रैंप है, ऐसे करके रैंप है, मान लीजिए उस पे हैंडल ऐसे करके लगा रहता है, साइड में ऐसे करके हैंडल लगा रहता है, अगर वो हैंडल लगा हुआ है तो यस कीजिए, वरना आप नो कर दीजिए। ठीक है, हम समझते हैं सारे विद्यालयों में रैंप होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं साथियों, वेदर द स्कूल है स्पेशल एजुकेटर है तो यस कीजिए, वरना नो कर दीजिए। स्पेशल एजुकेटर मतलब विशेष शिक्षक, विशेष शिक्षा अगर आपके लिए पर्टिकुलर आपके विद्यालय के लिए है तो यस कीजिए, वरना नहीं कर दीजिए। वेदर किचन गार्डन इज इन द क्लासरूम, किचन गार्डन है तो यस कीजिए, वरना नो कर दीजिए। वेदर द किचन शेड इज अवेलेबल इन द स्कूल, तो किचन शेड अगर है तो यस कीजिए, वरना आप नो कर दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों। डज द स्कूल हैव डस्टबिन फॉर द कलेक्शन ऑफ वेस्टेज, डस्टबिन तो सारे क्लासरूम के लिए होता है। ईच क्लासरूम यस, नो, 3, तो सारे लोगों को डस्टबिन विद्यालय के क्लासरूम के बाहर होता है, तो आपके लिए यहाँ पर यस करना है। टॉयलेट लिखा है, टॉयलेट 1 यस, 2 नो, किचन यस, ये सब लिख देना है। ठीक है, यस कर देना है। डज द स्कूल हैव फर्नीचर फॉर द स्टूडेंट्स, फर्नीचर तो है, सारे विद्यालयों में फर्नीचर होगा, बेंच डेस्क कोई साथी फर्नीचर करते हैं जिसमें बच्चे बैठते हैं। ठीक है, तो अवेलेबल है तो यस कर दिए, नहीं है तो नो कर दिए। सारे, मैं समझता हूँ सारे सरकारी विद्यालय यानी सारे तरह के विद्यालय में फर्नीचर है बैठने के लिए, तो यस करना। इफ यस फॉर, ये यस फॉर ऑल और 2 और पार्शियल देन, अगर सभी के लिए तो 1 कीजिए और नहीं है तो 2, किसी कुछ के लिए तो 12। और नंबर ऑफ स्टूडेंट फॉर द वो फर्नीचर इज, कितने नंबर, कितना फर्नीचर हो, तो आप कैसे याद कीजिए कितना फर्नीचर है साथियों, तो फर्नीचर की संख्या, नंबर ऑफ स्टूडेंट फॉर हु फर्नीचर इज एबल, कितने लोगों के लिए फर्नीचर। तो साथियों मान लीजिए एक बेंच है, तो एक बेंच में साथियों 4 बच्चे का बैठने का व्यवस्था होता है, 4 बच्चे का। ठीक है, तो आप उस तरह से कैलकुलेट कर लीजिए कि कितना बेंच है, उसको 4 से, मान लीजिए 5 बेंच है, मान लीजिए 5 बेंच है, 5, मान लीजिए 5 बेंच है, 5 बेंच है। ठीक है, तो 5 गुना 4 यानी 5 गुना 4 यानी 20 बच्चा उसमें बैठ सकता है, यानी 5 बेंच है, तो यानी देख लीजिए आप कि कितना बेंच है, उसको 4 से गुना करके यहाँ पर संख्या आपको डाल देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों। आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी भरने के लिए देखिए, नहीं तो सेशन एक्सपायर हो सकता है। ठीक है साथियों, आप इसको 7x करके आगे बढ़िए, इस तरह से खुलेगा। अब यहाँ देखिए 2.0 से 2.23 फिजिकल फैसिलिटी एंड इक्विपमेंट इन स्कूल, फिजिकल फैसिलिटी के बना है। प्राइमरी क्या लिखा है, स्टेज प्राइमरी, बोर्डिंग, हॉस्टल, रेसिडेंशियल फैसिलिटी इफ, तो प्राइमरी के लिए रेसिडेंस फैसिलिटी है कि नहीं, तो हम समझते हैं ज्यादातर सरकारी विद्यालय कस्तूरबा वगैरह को छोड़कर कहाँ कहीं भी नहीं होता है, कस्तूरबा में ही रेसिडेंशियल फैसिलिटी है। तो आप अगर डालते हैं 1 प्राइमरी यस करते हैं तो यहाँ बॉयज को डालना है, यहाँ गर्ल की संख्या डालना, नो है तो दे दिएगा, नो कर दिए, भरने ऑटोमेटिक ये नहीं भरा पाएगा। अपर प्राइमरी के रेसिडेंशियल है तो यस कीजिए, वरना नो कर दीजिए और यहाँ संख्या डाल दीजिए। मैं समझता हूँ सिर्फ कस्तूरबा हुआ, एकलव्य विद्यालय हुआ और कुछ ऐसे रेसिडेंशियल स्कूल है जहाँ व्यवस्था है, वरना सरकारी विद्यालय में ज्यादातर में नहीं है, तो आप नो नो करके आगे बढ़िए। अगर है तो यस करके यहाँ पर बॉयज की संख्या और गर्ल्स की संख्या यहाँ पे डालना। आगे बात करें साथियों 2.23, डज द स्कूल हैव द फॉलोइंग इक्विपमेंट, क्या विद्यालय में ये सब इक्विपमेंट है। ऑडियो विजुअल, पब्लिक सेक्टर है, यस है तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। ऑडियो विजुअल, ऑडियो तो आजकल सारे प्रश्न सभा में होता है, इसलिए ऑडियो में यस कर दीजिए, वरना नो कर दीजिए। आजकल साइंस किट तो सभी जगह है तो यस कर दीजिए। मैथ किट्स भी होता है, उसको भी यस कर दिए। बायोमेट्रिक डिवाइस होता है, वो भी यस कर दिए सारे। इस करने के बाद साथ इस तरह से नेक्स्ट करके आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ देखिए कंप्यूटर्स और डिजिटल इक्विपमेंट स्टेटस, कंप्यूटर और डिजिटल इक्विपमेंट स्टेटस की बात करें, यहाँ देखिए डेस्कटॉप अगर है यानी पीसी तो है तो यस कीजिए, वरना 00 डाल दीजिए। लैपटॉप है तो डाल दीजिए, नहीं तो 00। टैबलेट सारे विद्यालयों को मिला है, इसलिए इसमें संख्या आपको डालना जरूरी है। यहाँ लिखा पीसीएस विद द इंटीग्रेटेड टीचिंग लर्निंग डिवाइस, ये है तो डालिए, वरना नहीं डालिए। डिजिटल बोर्ड, डिजिटल माने स्मार्ट क्लास जहाँ पर है वहां पर डिजिटल बोर्ड है साथियों, वहां पर यहाँ पर डाल दीजिए, अदरवाइज उसको नहीं डालना है। जहाँ पर स्मार्ट क्लासेस है, बहुत सारे विद्यालय में स्मार्ट क्लास है, तो यहाँ पर उसको डाटा को डालिए। टोटल नंबर ऑफ फंक्शनल यूनिट कितना है और टोटल नंबर फंक्शनल यूनिट फॉर द पेडिकल पर्पस के लिए कितना है वो संख्या डालना है। नंबर ऑफ द फंक्शनल यूनिट अवेलेबल कितना है, उसमें से फंक्शनल यूनिट फॉर द पेडागोगिकल पर्पस, पढ़ाने के लिए कितना है वो डालना है। प्रोजेक्टर कितना के पास है संख्या, ये डाल दीजिए।
ठीक है। प्रिंटर कहाँ कितना डालिए, स्कैनर है वो डाल दीजिए यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद सर्वर के लिए संख्या वो डालिए, वेब कैमरा अगर कहीं लगा हुआ है तो वो यहाँ पे डाल दीजिए, सीसीटीवी स्मार्ट टीवी लगा है तो वो डाल दीजिए, ठीक है। इसके बाद स्मार्ट क्लासरूम यूज फॉर टीचिंग विद डिजिटल बोर्ड, वो संख्या डालिए, जहां पर स्मार्ट क्लास है वहां पर उसको इसको डालना है, वरना इसको छोड़ देना 0 0 का। मोबाइल फोन यूज फॉर टीचिंग, कहाँ कितने जगह में मोबाइल फोन यूज किया था टीचिंग के लिए, अवेलेबल वो डालिए। इसके बाद जनरेटर या इन्वर्टर पावर बैक, यानी कितने विद्यालय में इन्वर्टर, बहुत सारे विद्यालय जहाँ स्मार्ट क्लास है वहां पे इन्वर्टर लगा हुआ है, तो ठीक है, उसको यहाँ पे संख्या डाल देना, कितना अवेलेबल और कितना फंक्शनल काम कर रहा है। इस कंप्यूटर या आईसीटी लैब अवेलेबल इन स्कूल, क्या आईसीटी लैब या कंप्यूटर उपलब्ध है, तो यस कीजिए, वरना आप नो कर दीजिए, ठीक। इफ यस, अगर यस करते हैं, यस अगर करते हैं तो यहाँ संख्या डालना होगा, नंबर ऑफ आईसीटी लैब कितना है, नंबर ऑफ द टोटल फंक्शनल डेस्कटॉप कितना है, कंप्यूटर कितना अवेलेबल है वो डालिए, फंक्शन इज द सेपरेट रूम अवेलेबल फॉर द कंप्यूटर, क्या कंप्यूटर के लिए सेपरेट रूम है, 1 यस नो डालिए। जैसे इसको यस कीजिएगा ना, देखिए जैसे इसको यस कीजिएगा ये सब एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। नो कीजिएगा तो ये सब इनएक्टिव रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं साथ 2.25 की, इज ओनली फॉर गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड टीचर स्कूल, इज ओनली फॉर गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल और गवर्नमेंट एडेड के लिए बात है। इज द आईसीटी लैब अवेलेबल इन द स्कूल अंडर द समग्र शिक्षा, अगर समग्र शिक्षा के अंतर्गत आईसीटी लैब है तो यस कीजिए, तो सारे जितना भी आईसीटी लैब है सारे सभी जगह आईसीटी लैब समग्र शिक्षा के अंदर सरकारी स्कूल में, ठीक है। तो यहाँ इफ यस देन ईयर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, कब इसको मिला वो संख्या ईयर लिखिएगा, ठीक है। विच मॉडल इज इम्प्लीमेंटेड इन द स्कूल, कौन सा मॉडल है यहाँ पर उस लैपटॉप का कंप्यूटर का वो यहाँ पर डालना है, ठीक है साथियों। आगे बढ़ते साथियों, इस तरह से नेक्स्ट बात है यहाँ पर 2.6 की बात करें, डज द स्कूल हैव इंटरनेट फैसिलिटी, अगर इंटरनेट फैसिलिटी है तो डालिए, वरना आप नहीं डालिए, ठीक है। इफ यस देन भरना, टाइप ऑफ द इंटरनेट फैसिलिटी क्या है वो डालिए, कहीं बहुत सारे स्मार्ट क्लास है वहां पर वाईफाई लगा हुआ है तो उसको आपको यस करना, ठीक है। इज एसेस टू इंटरनेट फैसिलिटी यूज द पेडागोजिकल पर्पस, क्या इंटरनेट फैसिलिटी पढ़ाने के लिए यूज किया था, पेडागोजिकल के लिए यूज किया था, है तो यस कीजिए, वरना नो कर दीजिए, ठीक है। डज द स्कूल हैव द फॉलोइंग फैसिलिटी, क्या स्कूल में ये सब फैसिलिटी आपको देखना, whether ICT based tool are being used for teaching, ICT based tool यूज किया था है तो कीजिए यस, वरना नो कर दिए। एक्सेस टू कंटेंट डिजिटल कंटेंट सोर्स स्कूल, ये तो डिजिटल कंटेंट यूज किया था। असिस्टिव टीच बेस्ड सॉल्यूशन फॉर सीडब्ल्यूएसएन के लिए असिस्ट बेस्ड टीचिंग होता है तो यस कीजिए, वरना नो कर दीजिए। एक्सेस टू डीटीएच या टीवी चैनल, अगर टीवी लगा हुआ है, टीवी चैनल है, कनेक्टेड है तो आप यस कीजिए, वरना नो कर दीजिए, ठीक है। डज द स्कूल हैव डिजिटल लाइब्रेरी, क्या स्कूल को डिजिटल लाइब्रेरी है तो यस कीजिए, वरना नो कर दीजिए साथियों। अगर है तो देन इसको आपको भरना और नंबर ऑफ ई बुक कितना है यहाँ पर संख्या डालें। डिजिटल लाइब्रेरी अगर यस कीजिएगा तो ये संख्या आपको यहाँ पे ओपन खुल जाएगा, यहाँ संख्या भर सकते, तो इसको आप नो कर देते हैं, डिजिटल लाइब्रेरी नहीं है, बहुत सारे विद्यालयों में डिजिटल लाइब्रेरी, कहीं कहीं बहुत सारे अच्छे विद्यालय जहाँ कस्तूरबा वगैरह वहाँ डिजिटल लाइब्रेरी होगा तो आप उसको यस करना है साथियों। इस तरह से साथियों भरने के बाद देखिए यहाँ पर सेव बटन है, इस सेव बटन को आपको सेव कर देना है, ठीक है। सेव बटन करने के बाद साथियों बैक टू डैशबोर्ड पर चले आइएगा, इस तरह से बैक डैशबोर्ड पर चले आएगा, आप देखिएगा ये सारा ग्रीन, इस तरह से साथियों आप सर्टिफाइड डाटा सर्टिफिकेशन डाटा देखिए इस तरह से आप जैसे ही उसको भर दीजिएगा साथियों, जैसे मैं आपको एक बार बैक करके दिखाता हूँ। इतना भरने के बाद देखिए यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर देखिए लिखा है सर्टिफिकेशन डाटा स्नैपशॉट, ठीक है, स्नैपशॉट ले सकते हैं इसको, सर्टिफाइड डाटा को, इस तरह से डाटा को आप भरने, जैसे इसको ओपन कीजिएगा साथियों, देखिए यहाँ पर देखिए कंप्लीटेड दिखा गया ना, देखिए भरने के बाद देखिए ये सब कंप्लीटेड आ गया, आपको पहले अनकम्प्लीटेड दिखता था, अब इसको कंप्लीटेड दिख रहा है ना। जैसे सोचिए कंप्लीट करने के बाद देखिए रिपोर्ट कार्ड चाहे तो आप इसको डिटेल रिपोर्ट कार्ड ये या स्कूल रिपोर्ट कार्ड से ये करने के बाद इस तरह से आप साथियों अपने स्कूल प्रोफाइल एंड फैसिलिटी को साथियों उम्मीद करते हैं कि आपने वीडियो अच्छी तरह से वॉच किया होगा और आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि यूडाइस आपके स्कूल एंड प्रोफाइल फैसिलिटी के हर स्टेप को कैसे आप भरना है साथियों। भले वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है साथियों,
क्योंकि 1 घंटा से अधिक का वीडियो है, लेकिन मैंने कोशिश किया है एक एक पॉइंट को बताने का, इसलिए वीडियो इतना लंबा हो गया साथियों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो साथियों लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक आपने अगर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दिए। साथियों मैं हमेशा स्कूल के जो जितने तरह का डाटा एंट्री होते हैं या फिर किसी तरह का इन्फॉर्मेशन है या किसी तरह का डिपार्टमेंटल इन्फॉर्मेशन, सारे इन्फॉर्मेशन साथियों मैं आप सभी के साथ वीडियो के माध्यम से शेयर करता हूं। साथियों आप सबको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ हो।